हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है एचएमआई और पीएलसी की जो है आपस में कम्युनिकेशन दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं कंट्रोलर सेलेक्ट करता हूं और 1200 में जाकर जो है मैं एक पीएलसी लेता हूं। यहाँ पर इसका वर्जन 4.2 है, 1211 डीसी मेरे पास पीएलसी है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि वर्क मेमोरी कितनी है, 50 KB 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई इसकी है। DI यानी डेटा इनपुट इसमें 6 हैं, 24 वोल्ट डीसी सिंक सोर्स दोनों इसमें एप्लीकेबल हैं। DQ यानी डेटा आउटपुट 4 हैं और AI इसमें 2 हैं ऑन बोर्ड और 3 हाई स्पीड काउंटर्स हैं, एक्सपेंडेबल हैं विद डिजिटल सिग्नल बोर्ड्स के, ठीक है। एंड 4 पल्सेस आउटपुट ऑन बोर्ड हैं। ये सारी चीज़ें इसकी डिस्क्रिप्शन है। इसका आर्टिकल नंबर ये मेंशन है, जो आप हार्डवेयर पे देखेंगे पीएलसी को इसकी राइट साइड पर लिखा होगा, मेंशन होगा। सो यहाँ पर अभी जो है हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है इसको फ़िलहाल। और यहाँ पर इसका जो है हम व्यू देख लेते हैं। ये पीएलसी हमारे पास आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और ये इसको एक्सटेंड करता हूँ। मुझे HMI भी ऐड करानी है यहाँ पर, सो इसके लिए मैं ऐड न्यू डिवाइसेस में जाऊँगा, ठीक है। एंड आई नीड टू ऐड द HMI सिमेटिक बेसिक पैनल पे जाता हूँ और 7 इंचज़ की HMI लेते हैं। यहाँ पर हम KTB बेसिक इसमें GB वाली जो है इस HMI को ले लेते हैं। ये हार्डवेयर में हमने सबसे पहले कन्फिगर किया है अपनी पीएलसी को, अपने कंट्रोलर को। उसके बाद जो है HMI को कन्फिगर करते हैं, ठीक है। और जब दोनों हार्डवेयर हमारे पास कन्फिगर हो जाएंगे तो मैं आपको उसको कम्युनिकेट करना बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ गया, ब्राउज़ करते हैं हम यहाँ पे एंड वी नीड टू सेलेक्ट द PLC 1। ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगी बिटवीन PLC और कंट्रोलर और हमारी जो है HMI है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट में आपको दिखा दूँ कि आप यहाँ पे इसकी लेआउट को सेट कर सकते हैं। इस HMI के बैकग्राउंड के कलर को आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। अलार्म्स हैं यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। इसकी मैं यहाँ फिनिश करता हूँ तो क्या होगा, मेरी जो कम्युनिकेशन मैंने इस्टेब्लिश कराई है बिटवीन PLC और जो है HMI वो यहाँ पर हो गई है, ओके। यानी कॉम्पेटिबिलिटी शो हो गई है। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं वंस आई हैव दिस HMI हियर। और ये HMI आ गई है, इसको मैं यहाँ से कोलैप्स करता हूँ और इसकी कनेक्टिविटी जो है बिटवीन कंट्रोलर यानी PLC और HMI, यहाँ पर हम डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स में जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया था बिटवीन कंट्रोलर और जो है बिटवीन HMI, ये हमारे पास ईथरनेट के थ्रू जो है इस्टेब्लिश हो गई है। एक हेल्दी नेटवर्क है, ओके। सो यहाँ पर ये हो गया है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रोग्राम बनाऊँगा अपने। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे आपके जो है प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाना होता है, ठीक है। और प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाने के बाद मुझे मेन OB में जाना है, यानी मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक जो है मेरी। यहाँ पर जब मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक आ जाएगी मेरी, तो उसके बाद मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना होगा। मैं PLC का प्रोग्राम बना सकता हूँ, यानी यहाँ पर जाकर मैं इसको एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। ये बटन मैंने ले लिया और यहाँ पर मैं जो है एक स्विच लगा लेता हूँ। इस स्विच को देख लिया हमने, ठीक है। मैं यहाँ पे HMI से कमांड दूंगा तो मैं यहाँ पे इसको M0.0 लूँगा। मेमोरी से इसको मैं एड्रेस यूज़ करूँगा, M0.0। इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर जो है मैं इसको Q ले लेता हूँ, Q0.0। इसको एंटर कर लिया और अब क्या करना है, मैं इसकी टैगिंग करूँगा। टैग के लिए मैं अपनी हाथ से तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाके रीनेम टैग कर दूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से डायरेक्टली कर दिखाता हूँ आपको। पुश बटन 1 इसको कर दिया और इसको मैं जाकर दिखाता हूँ कि मैं इसके अलावा किस तरह से कर सकता हूँ इसको, इसकी टैगिंग। सो फॉर दैट आई नीड टू एक्सपेंड दैट। और यहाँ पर देखें PLC टैग्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पर जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ एंड देखें एक टैग 2 है मेरे पास जिसको मैंने टैग नहीं दिया है, और एक PB01 है, पुश बटन 01, जो मेरा मेमोरी का इनपुट बटन है, वो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे आउटपुट लिख लेता हूँ या कोई मोटर लिख लेता हूँ। ये हमने यहाँ पे इसको मोटर टैग करा लिया एंड दिस टैग कैन बी मेंशन्ड हियर, ठीक है, कैन बी सीन ओवर हियर।
और ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। इसके अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे एक HMI पे सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। मैं रूट स्क्रीन पर जाता हूँ, इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ। टूल बॉक्स को यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, बेसिक एलिमेंट में जाते हैं और बेसिक ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स में जाते हैं। यहाँ पे मैं इस बटन को लेता हूँ और ये बटन मेरे पास आ गया। इसके साथ में एक बेसिक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्ट इंडिकेशन लाइट ले लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास ये बटन है, तो मैं इसको बटन कह लेता हूँ। इसको जो पुश बटन और इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट करा देता हूँ कि ये मोटर का स्टेटस है, स्टेटस मोटर। मोटर स्टेटस हो गई है मेरी, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल का बटन है। सबसे पहले मैं पुश बटन में जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसकी टैग्स देने हैं जो मैंने PLC में टैग्स दिए हैं। ऐसे ही टैग्स मुझे HMI पे देने हैं। HMI पे टैग्स देने के लिए मुझे क्या करना है, पहले HMI पे जाना है, ठीक है। HMI टैग्स आ गए हैं और यहाँ पर जाके इसको शो डिफ़ॉल्ट टैग टेबल खोलनी है। HMI में भी ये डिफ़ॉल्ट टैग टेबल है, ये डिफ़ॉल्ट टैग टेबल आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टैग टेबल देना है। ये टैग टेबल क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो स्क्रीन है, मुझे इस बटन को वो टैग देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको HMI बटन टैग दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सबसे पहले दिखाता हूँ HMI बटन। अब मैंने इस HMI टैग को बटन यहाँ पे एड्रेस दूंगा तो क्या होगा मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पुश बटन के टैग को प्रेस करूँ तो वो टैग क्या करे, वो टैग मेरे पास इस टैग को इनिशिएट करे, ऑपरेट करे, एक्चुएट करे, एनर्जाइज करे, ठीक है, इस टैग को। यानी कि ये जो टैग दूंगा मैं इसको, जो मैंने असाइन करा है, इसको असाइन ये वाला टैग करा है। अब मैं इस टैग को जब प्रेस करूं तो मेरे पास मेन OB में PLC का ये टैग ऑपरेट हो और फिर ये इसको ऑन कराए। तो इसके लिए क्या करना है, इस टैग और इस टैग के बीच कनेक्शन डेवलप करना है। तो मैंने HMI पे तो दे दिया इसके पुश बटन पे ये वाला टैग। तो अब मुझे क्या करना है, इसको कनेक्शन डेवलप करना है। कनेक्शन क्या है, PLC। आप जब इस पर जाओगे आपके पास HMI कनेक्शन आएगा, ठीक है। ये कनेक्शन आपने ओके कर देना है इसको लेके। अब देखो वो PLC 1 के साथ कनेक्ट हो गया। कैसे कनेक्ट हुआ है, क्योंकि हमने पहले डिवाइसेस एंड नेटवर्क में देखा है, ये कनेक्शन हमने आपस में बिल्ड कर दिया है। ये आपको यहाँ पर भी दिख सकता है। मैं कनेक्शन में क्लिक करूँ तो ये वही कनेक्शन है जो हमने स्टार्ट में किया था। अब जब वो उसका नाम क्या है आपके पास, HMI कनेक्शन 1। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको माई HMI लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इट कुड बी अपडेटेड, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस HMI के टैग को अपने PLC के टैग के साथ क्या करना है, लिंक करना है। तो PLC का जो टैग है मेरे पास, दिस टैग कैन बी फाइंड ओवर हियर, लेट मी शो यू, ठीक है। ये PLC इसका टैग है, मैंने क्या किया, इसको ले लिया, ठीक है। अभी इसके साथ टैग क्या हो गया, अलाइन हो गया। कौन कौन से टैग हो गए, एक PLC का टैग PB1 और HMI का टैग, ठीक है। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगा। किसके थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू। ये कनेक्शन क्या कर रहा है, ये एक HMI के टैग्स को इस PLC के कनेक्शन के थ्रू, HMI कनेक्शन के थ्रू इस PLC से कनेक्ट कर रहा है। इस PLC के किस टैग्स के साथ, इस टैग के साथ कनेक्ट कर रहा है। दैट इज़ प्रीटी सिंपल, ठीक है। इस चीज़ को आपने यहाँ पर देखना है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एक टैग और ले लेना है। मुझे एक टैग और किसका लेना है, सॉरी इसको यहाँ पे हटा दो। एक टैग मुझे इसके लिए लेना है जो मोटर 01 है, विच इज़ दिस आउटपुट। अब मुझे इस आउटपुट को, यानी इस टैग को एक और टैग के साथ लगाना है। वो कौन सा टैग है, वो इसका टैग है। तो सबसे पहले मैं HMI की मोटर स्टेटस को एक टैग दूंगा, इस LED को, फिर उसको मैं उसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं मोटर स्टेटस लिख लेता हूँ। मोटर स्टेटस जो HMI पे शो होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसने उसी कनेक्शन को उठाया है जो हमारे पास कनेक्शन था PLC 1। अब PLC के जब ये इंडिकेशन किसके साथ लिंक हो, मोटर के साथ लिंक हो, ठीक है। तो मैंने इसको इसके साथ लिंक करा दिया। अब देखो क्या है, हमने मेन OB पे तो प्रोग्रामिंग कर ली, ठीक है। PLC के टैग्स भी डिफाइन कर दिए हैं। हमने HMI की स्क्रीन ले ली, उस पर ये बटन्स भी लगा दी, उस पर इंडिकेटर्स भी लगा दी और इन बटन्स और इंडिकेटर्स के टैग्स भी डिफाइन कर दिए। अब क्या करना है, इनको एड्रेसेस देना है। भाई इस HMI को कैसे मालूम होगा कि ये
पुश बटन का एड्रेस इसमें किसको देना है इसका, तो वो हमें देना है। तो ये सबसे पहले बटन को देते हैं। बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी तो मुझे इसके इवेंट्स पे जाना है। इवेंट्स पे जाके प्रेस पे जाऊँगा, प्रेस पे जाके मैं इसको कहूँगा सेट होगा मेरा बिट। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो मैं लिखता हूँ सेट वाइल की प्रेस्ड। अब ये सिर्फ एड्रेस पूछेगा भाई क्या है, तो एड्रेस मुझे मालूम है, मैंने HMI में एड्रेस दिया। यहाँ मुझे HMI का एड्रेस देना है, क्यों, क्योंकि HMI की प्रोग्रामिंग हो रही है, HMI डिज़ाइनिंग हो रही है, ठीक है। तो HMI में क्या है, ये HMI का बटन है, उसको बटन दे दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका एड्रेस आ चुका है। आप चाहो इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसके कलर को चेंज करना चाहो तो यू कैन चेंज द कलर एज वेल। आप यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करना चाहो तो मैं आप खोल कर उसको सॉलिड करूँ और फिर आप इसके कलर पैटर्न्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये रेड कर सकते हो या ग्रीन कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। जब ये प्रेस हो इसकी बिट वगैरह को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग के ऑप्शन से आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ मैं पुश ही लिख देता हूँ ताकि आपको पुश बटन लिख दिया मैंने। एंड देन अब इसकी बारी ये आउटपुट है, ठीक है। तो आउटपुट के लिए मुझे क्या करना है, सेम करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। लेकिन अब मुझे इसकी एनिमेशन में जाना है, क्योंकि आउटपुट में एनिमेटेड चीज़ आप दिखाओगे इसकी एनिमेशन को। अपीयरेंस पे जाओगे आप, ठीक है। अपीयरेंस में जाओ आप इसके और टैग नेम दे दो आप इसको। टैग नेम क्या है हमारे पास, टैग नेम हमारे पास मोटर स्टेटस HMI है। इसकी दो स्टेट होंगी 0 और 1, ये तो ऑन हो गया तो अब वो नीचे रेंज डिफाइन करनी है। पहली रेंज 0 है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लिक करोगे 1 आ जाएगा। तो 0 को क्या कलर दोगे, 0 को भाई तुम दे दो आप या ब्लैक दे दो, या ब्लैक नहीं तो फिर आप इसको थोड़ा सा लाइट ब्लैक दे दो। और यहाँ पर इसको ऑन की स्टेटस को आपने दिखाने के लिए ग्रीन कर देना है, ठीक है। इट शुड बी ग्रीन, ठीक है। ये इसकी रेंज हो गई है, इसको हमने यहाँ कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम सिमुलेटर खोल लेते हैं। सबसे पहले अपने मेन OP पे जाते हैं, इसको कंपाइल करते हैं सिंपल से प्रोग्राम को। और जब ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इसको अपने सिमुलेटर में डाउनलोड करना है। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिमुलेटर को कॉल करूँगा अपने, ठीक है। इसको ओके करते हैं, ओके। एंड यहाँ पे वर्चुअल PLC आ जाएगी, ठीक है। वर्चुअल PLC आ गई है यहाँ पर। अभी ऑटोमेटिकली इसके साथ ऑन हो जाएगा, इसके साथ लिंक्ड अप होगा। देखो ये लिंक्ड अप हो गया, इसके साथ रन करना है, ठीक है। इसको मुझे ये चीज़ आ गई है यहाँ पे। मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है PNIE एंड स्टार्ट सर्च करना है। स्टार्ट सर्च क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली इस वर्चुअल PLC के IP के साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ओके। जब ऐड हो जाएगा तो मैं डाउनलोड के लिए लोड करूँगा और जो प्रोग्राम मैंने बनाया वो इस वर्चुअल PLC में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये इसको अभी डिटेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, सो थोड़ा सा जो है पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये लोड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये लोड हो रहा है प्रोग्राम वर्चुअल PLC में, ठीक है। तो यहाँ पर लोड हो गया, ठीक है। फिनिश कर देते हैं इसको, यहाँ से इसको हटाता हूँ। और अब क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन मॉनिटरिंग को ऑन करूँगा यहाँ से। तो मेरे पास एक स्टेटस अभी दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने HMI को अभी नहीं करा है कंपाइल। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ कहाँ पर, रूट स्क्रीन पर जो HMI है, HMI को कंपाइल करते हैं यहाँ से, ठीक है। HMI कंपाइल हो गई हमारी। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से इसके सिमुलेटर को ऑन कर देते हैं। WinCC जो है हमारा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही मैं आपको मेन OP पे ले आता हूँ और सिमुलेटर हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा ये कंपाइल हो रही है। हमारे पास HMI की स्क्रीन जो है जैसे ही कंपाइल हो जाएगी हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी HMI की। हमारे पास WinCC की स्क्रीन आ गई है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग बना लूँ ताकि आपको भी विजिबल दिखें चीज़ें। ये देखें अभी क्या है, मेरे पास दोनों लाइव कंडीशन में है, मेरे पास ये भी ऑन है। और जो है यहाँ पर मैं इसको ऑनलाइन ले लेता हूँ। ऑनलाइन है, PLC सिमुलेटर को रन कर देते हैं। ये रन हो गया और ये स्टेटस दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो चूँकि मैंने HMI और PLC के टैग्स, HMI के इसके टैग्स को और PLC के इसके टैग को आपस में लिंक करा है वाया द कनेक्शन। तो जब मैं इसको प्रेस करूँगा एनर्जाइज होगा और ये मोटर को लिंक ऑन करा देगा इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको रिलीज़ करूँगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऑन किया, ऑन हुआ हुआ है, ये हाईलाइट हुआ हुआ है। जैसे मैं रिलीज़ करूँगा ये हाईलाइट जो है वैनिश हो जाएगा इस तरीके से और ये ऑफ हो जाएगा। क्लिक ऑन ऑफ,
ठीक है। तो हमने क्या किया था, प्रेस सेट वाइल प्रेस, ठीक है। जब ये सेट होगा यानी सेट का मतलब 1 होगा जब हम इसको प्रेस करके रखेंगे। इस तरीके से आपको ये प्रोग्राम बनाना है। आगे की चीज़ों में मैं यहाँ पे लैच करके दिखाऊंगा और इंटरलॉकिंग को यूज़ करके दिखाऊंगा और भी सारी जो है HMI की जो टेक्निक्स होती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन, इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बिटलॉजिक ऑपरेशंस में जो सेट रीसेट होता है और रीसेट सेट का जो ब्लॉक होता है वो बताने चल रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में मैंने और भी वीडियोस बना रखी है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर विज़िट करें और उन वीडियोस को देखें। मैंने सीमेंस की TIA पोर्टल पे स्पेसिफिकली जो है 7-1200 पे वीडियो की सीरीज़ बना रखी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें मैं गया हूँ कहाँ पर, शुरू से बताता हूँ आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बाद। ये है हमारे पास बिटलॉजिक ऑपरेशंस हैं। बिटलॉजिक में ये कुछ ऑपरेशंस हैं, ये मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा। बट फॉर द टाइम बिंग मैं अभी आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, सेट रीसेट और जो है रीसेट सेट। देखो, सेट रीसेट एक फ्लिप फ्लॉप है और रीसेट सेट भी फ्लिप फ्लॉप है। सेट रीसेट में क्या होता है, आपके पास जो रीसेट होती है उसकी जो कमांड होती है वो डोमिनेट करती है, मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। और रीसेट सेट वाला यानी RS वाला जो है, इसमें हम सेट को प्रेफरेंस देते हैं। सेट डोमिनेट करता है। डोमिनेट कैसे करता है? डोमिनेट ऐसे करता है कि भाई जब आपके पास सेट और रीसेट दोनों की कमांड होगी तो जो आपका सेट ऑन होगा। देखो, सेट का मतलब है किसी आउटपुट को ऑन करा देना, रीसेट का मतलब है उसी आउटपुट को ऑफ करा देना। तो सबसे पहले हम SR देखते हैं, ठीक है। SR का ब्लॉक हम लेकर आते हैं यहाँ पर, और SR पे हम यहाँ पर सबसे पहले सेट के लिए एक पुश बटन लगाते हैं और रीसेट के लिए भी एक पुश बटन लगाते हैं। एंड दैट वे, कैसे, यहाँ पर एक पुश बटन लगा दिया। और इसको जो है मेमोरी है तो मेमोरी के लिए M0.0 मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ माई सेट 1, और यहाँ पे जो है इसको M0.1 कह देता हूँ मैं यहाँ पर इसको। और ऊपर जो है ना, देखो घबराना नहीं है, ऊपर क्या है, यहाँ पे एड्रेस आउटपुट का देना है। यहाँ पे आप आउटपुट की कॉइल नहीं लगाओगे, ठीक है। ये एज जो दे रहा है, इट मीन्स कि आपने आउटपुट यहाँ लगा देना है। आपने आउटपुट का एड्रेस यहाँ देना, तो जो भी आउटपुट हार्डवेयर पे होगा वही ऑन होगा जो ऊपर आप एड्रेस दोगे। सो लेट सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ 20.1, ठीक है। तो ये मेरे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे इसको टैग दे दो। अब हम एक एक करके टैग दे देते हैं। इसको हम रीनेम करते हैं, इसको हम कहते हैं सेट, ठीक है। सेट का मतलब ऑन होता है, तो मैं साथ ऑन भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में और बहुत आसान करके बतानी है मैंने, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये क्या है, रीसेट का है, तो मैं इसको रीसेट के लिए लगाता हूँ। और साथ क्या है, ऑफ कहते हैं रीसेट को, ऑफ कर देना किसी चीज़ को, रीसेट, ठीक है। सेट रीसेट हो गया। तो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप ऑन फ्लॉप ऑफ, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से करना। अच्छा, अब क्या है आपके पास, आपने आउटपुट यहाँ पे टैग दे दो। आउटपुट को भी भाई आप कह दो कि ये आपकी जो है रिले है, ठीक है। आप इसको रिले कह सकते हो, ठीक है। रिले आउटपुट कह दो, ठीक है। अभी मैंने कौन सा ब्लॉक यूज़ किया है? SR ब्लॉक यूज़ किया है, ठीक है। इसमें क्या है, सेट रीसेट ब्लॉक है। मैं आपको RS भी करके दिखाऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों में, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पर क्या है, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। इसको हमने कंपाइल कर लिया है। PLC सिम यूज़ करते हैं, सिमुलेटर, ओके। एंड देन वी विल हैव वर्चुअल PLC, हमें वर्चुअल PLC मिल जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें हार्डवेयर पे भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये वर्चुअल PLC हमारे पास आ गई है एंड इट इज़ गेटिंग टर्न ऑन, और ये टर्न ऑन हो गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू डाउनलोड द प्रोग्राम विच वी हैव मेड एंड इट शुड बी डाउनलोडेड इनटू द वर्चुअल PLC, ठीक है। कंपाइल हो रहा है हमारे पास। सो कंपाइलेशन इज इन प्रोग्रेस एंड इट्स डन। नाउ वी आर डाउनलोडिंग द प्रोग्राम एंड वी नीड टू फिनिश दिस वंस इट कम। ओके, दैट्स इट, दैट्स परफेक्ट। सो अब हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग ऑन ऑफ ऑन कर लेना है। और मैं इसको नीचे कर देता हूँ, रन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास मॉनिटरिंग ऑन ऑफ ऑन हो गया है। अब देखो क्या करना है, SR है, SR में सबसे पहले मैं सेट करता हूँ अपने आउटपुट को, मॉडिफाई करता हूँ 1 पे, आउटपुट ऑन हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या होगा,
आउटपुट मेरे पास ऑन है, मैं इसको रिलीज़ भी कर देता हूँ ऑफ, तो क्या है आउटपुट ऑन है। अब मुझे आउटपुट को ऑफ करने के लिए क्या करना है, रीसेट को ऑन करना है। रीसेट ऑन करूँगा तो आउटपुट ऑफ हो गया। लेकिन अब क्या, अगर रीसेट पे कमांड जा रही है और मैं सेट ऑन भी कर दूं, यानी सेट पे भी कमांड दे दूं, तो आउटपुट ने ऑन होना है या ऑफ होना है ये अभी पता चल जाएगा। देखो मैं मॉडिफाई करता हूं, उसको बंद कर देता हूं, आउटपुट रिमेन्स ऑफ। इसका मतलब है कि जो मैं बता रहा था कि सेट और रीसेट में जब तुम दोनों को कमांड दे दोगे एक साथ, तो क्या होगा, डोमिनेंट क्या करेगा, यहाँ पे रीसेट करेगा डोमिनेंट, ठीक है। द डोमिनेटिंग पावर विल गो टूवर्ड्स द रीसेट, ठीक है। यानी एक साथ दोनों ऑन हो जाए, सेट भी और रीसेट भी, यानी इस ब्लॉक में सेट पे भी कमांड जाए और रीसेट पे भी कमांड जाए, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, रीसेट को दिया जाएगा, ठीक है, जो लास्ट में होता है उसको। क्योंकि देखो रीसेट हुआ हुआ है ना, ऑफ हुआ हुआ है, ऑन नहीं हुआ हुआ। चलो ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं इसमें। इसको मैं ऑफलाइन ले लेता हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक द अनदर ब्लॉक विच इज़ हियर। हम नेटवर्क 2 बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन में जाते हैं और RS को ले देते हैं। RS यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं इसमें आउटपुट ले लेता हूँ Q 0.3, दैट्स परफेक्ट, ओके। एंड यहाँ पे एक सेट का बटन ले लेते हैं और एक रीसेट का और एक सेट का ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ M 0.3 एंड दिस कुड बी माई M 0.4। ये M 0.4 हो गया भाई, ठीक है बच्चों। अब क्या है, मैं यहाँ पे इसको टैग दे देता हूँ, ये रीसेट का है, तो मैं इसको थोड़ा, क्योंकि मैं रीसेट पहले टैग दे चुका हूँ, तो मैं इसको रीसेट 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, रीसेट नंबर 2। और रीसेट का मतलब ऑफ होता है, तो रीसेट 2 ऑफ। और इसको दे देता हूँ मैं टैग सेट 2 ऑन, क्योंकि सेट का मतलब ऑन होता है। और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं दिस कुड बी माई रिले नंबर 2 आउटपुट, ओके, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, मैंने 2 प्रोग्राम बना लिए। मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम आउट कर लेता हूँ, इन दैट वे थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या है, इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको डाउनलोड टू द PLC कर लेते हैं। और इसको ऑनलाइन ले लेते हैं। अब देखो ऊपर वाला तो तुम्हें समझ आ गया था कि भाई जब दोनों ऑन होंगे तो मेरे पास आउटपुट ऑफ होगा। अब मैं अगर मैं यहाँ से रीसेट को ऑफ भी करता हूँ तो अब मेरे पास आउटपुट ना ऑन हो जाना है, ठीक है। देखो आउटपुट ऑन हो गया, लेकिन जब दोनों कमांड एक साथ आ रही थी पहले वाले में, तो क्या हो रहा था, ये रीसेट को प्रेफरेंस दे रहा था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जो हमारा दूसरा वाला है ब्लॉक, जिसको हमने क्या कहना है, रीसेट सेट, तो इसमें ये सेट को प्रेफरेंस देगा, सेट डोमिनेट करेगा। डोमिनेट कैसे करेगा, डोमिनेटिंग पावर विल गो टूवर्ड्स द सेट। यानी कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई ये सेट हो जाओ, ये सेट हो गया। देखो सेट हुआ तो क्या हुआ, आउटपुट ऑन हो गया। अब मैं अगर रीसेट को भी कमांड दे देता हूँ तो क्या होता है, ये ऑन है। ऊपर वाली कंडीशन में भी दोनों सेट भी ऑन है, रीसेट भी ऑन है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दी गई है, रीसेट को। क्यों, क्योंकि ऑफ है दोनों। इस अब जो रीसेट सेट वाला ब्लॉक है उसमें भी देखो रीसेट भी ऑन है, सेट भी ऑन है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दी गई है, सेट को दी गई है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर गाइस कि आपको इन 2 ब्लॉक्स पे किस ब्लॉक को यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए। दे बोथ आर नॉट एट ऑल सिमिलर, ठीक है। ये दोनों डिफरेंटली एक्ट करते हैं ऑटोमेशन में, प्रोग्रामिंग में। आगे की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बारी बारी में सारी चीज़ों को बताता जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और एज़ यू गाइज नो कि हमने जो है सीमेंस का जो है एक सीरीज़ इसकी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लोग TIA पोर्टल पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें हम सीख चुके हैं और आगे भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहूँगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को जो बताऊँगा वो टाइमर्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसमें जनरल, बिट लॉजिक, ऑपरेशंस और टाइमर्स के हैं ऑपरेशंस।
और एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले टाइमर को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बेसिकली 4 टाइमर्स होते हैं हमारे पास। किसी भी एक आप जो है ना आप ऑटोमेशन का काम करते हैं या किसी भी पीएलसी के ऊपर काम करते हैं तो यू विल फेस 4 टाइप्स ऑफ मेजर टाइमर्स, ठीक है। उसके अलावा भी होते हैं लेकिन 4 जो है मेजर्स हैं। एक टीपी होता है हमारे पास जिसको हम पल्स टाइमर कहते हैं, एक टी ऑन होता है जिसको हम ऑन डिले टाइमर कहते हैं, एक टी ऑफ होता है यानी ऑफ डिले टाइमर, और एक टी ऑन आर होता है यानी ऑन डिले रिटेंटिव टाइमर। तो हो सके वीडियो लंबी हो जाए अगर मैं इन चारों को इसी वीडियो में बताऊं, लेकिन अगर वीडियो लंबी होगी तो सिर्फ मैं टीपी को बताऊंगा, बाकी के टाइमर्स जो है मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे मैं यहाँ पर जो है इसके ब्लॉक को ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है और यहाँ पे आप इसके नाम को चेंज भी कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ डीबी अ डाटा ब्लॉक। डाटा ब्लॉक सिंगल इंस्टेंस। ये क्या चीज़ें होती हैं सिंगल इंस्टेंस, ये मैं आगे आपको बताता चलूँगा। तो बेसिकली जब हम एक ब्लॉक को लेते हैं तो वो एक डाटा ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके अंदर सारे डाटा होते हैं। अब कौन कौन से डाटा होते हैं ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं यहाँ पर इसको जो है ना इसके मैनुअल को आपसे शेयर कर लूँ अगर ये मैं यहाँ पर दिखा सकूँ। देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इनपुट है, पीटी है, क्यू है, ईटी है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से हम इसको जो है डिफ़ाइन करते हैं, इसीलिए इसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर इसके ग्राफ को दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिकली ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पर ये करता हूँ और दिस इज़ योर टीपी जनरेट पल्स यानी पल्स टाइमर है आपका। इसमें देखें आपके पास क्या है, हमारे पास जो ब्लॉक है ना बेसिकली वो ये है इनपुट, पीटी यानी प्रीसेट टाइम है, ईटी है इलैप्स टाइम है, क्यू है आउटपुट है। इनपुट, आउटपुट, प्रीसेट टाइम, इलैप्स टाइम। प्रीसेट टाइम तो वो होता है जो आप सेट कर दे। तो फॉर एग्जांपल मुझे 10 सेकंड का डिले चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 सेकंड्स लिख दूंगा, ठीक है। अब अगर मुझे जो है 10 सेकंड का मैंने टाइम जो है सेट कर दिया और 3 सेकंड्स हो चुके हैं तो वो जो 3 सेकंड्स हैं वो इलैप्स टाइम पे मेरा शो होगा कि कितने टाइम हो चुके हैं ना, ठीक है। इसके थ्रू मुझे पता चल सकता है कि कितना टाइम जो है मेरा हो चुका है और कितने टाइम जो है मेरा रिमेन रहता है, ठीक है एक्चुअली। सो अब यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर 3 चीज़ें। जैसे ही आप पल्स प्रोवाइड करोगे इनपुट को यहाँ पर तो आपका जो पल्स टाइमर है वो ऑन हो जाएगा यानी आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। अब ये पीटी है प्रीसेट टाइम। देखो मैंने अगर इनपुट का बटन दबा के रखा है ना स्टार्ट का तो इट इज़ नॉट कि यार वो जो है ऑन ही रहेगा आपका आउटपुट। आउटपुट कब तक ऑन रहेगा, जब तक आपने पल्स टाइमर में जो आपने प्रीसेट वैल्यू रखी है, प्रीसेट मैंने फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स रखे हैं तो ये 10 सेकंड्स ही ऑन रहेगा रिगार्डलेस कि आप कितने देर तक इनपुट को ऑन रखते हो, ठीक है। अगर आपने इनपुट एक बार भी ऑन दे दिया किया, सिर्फ ऑन किया और छोड़ दिया तो ये अपने पल्स टाइमर जो है उतना पल्स की जो वैल्यू होगी, पल्स की वैल्यू 10 सेकंड हो, 15 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, वो उतने ही टाइम तक ऑन रहेगा। और इलैप्स टाइम जो है आपका ईटी और पीटी जो है वो क्या होगा, देखो जैसे ही आपने इनपुट दिया ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हाई होता रहा और कब तक मैक्सिमम पहुंचेगा, जो आपका प्रीसेट टाइम का एंड होगा। यानी यहाँ पर ये 5 सेकंड होगा, अगर आपने प्रीसेट 10 सेकंड रखा है तो इन बिटवीन जो है 5 सेकंड होगा और जब ऊपर पहुंचेगा तो ये पूरा 10 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पल्स टाइमर है और इसको थोड़ा देख लेते हैं हम इसकी प्रोग्रामिंग करके। तो ऑलरेडी जो है मैंने इसके टैग्स डिफाइन करके रखे हैं यहाँ पर अपने पीएलसी टैग्स में। टैग्स कैसे डिफाइन करते हैं मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ और अपने कोर्सेज में भी बताता रहता हूँ, ठीक है। जो मैं ऑनलाइन ऑफर करता हूँ कोर्स, आप उसमें अगर इनरोल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे जो है डाटा मौजूद है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पुश बटन ले लेता हूँ, ठीक है, जो मेरा एक बटन होगा और यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से एक आउटपुट। तो अब मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी टैग्स डिफ़ाइन करें। अब यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, ये एक बेसिकली पल्स इनपुट है तो मैं इसको टाइमर ऑन के लिए लूँगा। मैं यहाँ पे इसको टाइम ऑन कह देता हूँ, ठीक है। ये एक मेमोरी मैंने असाइन कर लिया M0.0। फिर एक पल्स टाइमर, प्रीसेट वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू में दे देता हूँ, ठीक है। प्रीसेट वैल्यू में देता हूँ T#। मैं 10 सेकंड का डिले देना चाहता हूँ तो मैं 10 सेकंड्स लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें और फर्दर देना चाहता हूँ यानी 10 सेकंड्स और 5 जो है मिली सेकंड्स, तो उसके लिए क्या होगा 500 मैं मिली सेकंड दे दूँगा इस तरीके से, 5000 मिली सेकंड, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको भी दे सकता हूँ। अगर आवर्स का देना है तो आप वो 1 आवर इस तरीके से 10 मिनट्स दे सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड्स ले रहा हूँ। और इलैप्स टाइम चूँकि मुझे स्टोर करानी है, वैल्यू को देखना है कि कहाँ पर है, तो उसके लिए मैं क्या लूँगा, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लूँगा जो कि मेरा MD0 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या होगी, वैल्यू आ रही होगी। ये जो है टैग्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन करें इसलिए लिखा आ रहा है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। पल्स टाइम ऑन को पल्स स्टार्ट ऑन भी कह सकता हूँ। और यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है। आउटपुट मेरा Q0.0 है तो मैंने उसको PLC
आउटपुट पीएलसी कह दिया। मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ सिंपली। ये कंपाइल हो गया है एंड देन आई नीड टू डाउनलोड टू द पीएलसी। वर्चुअल पीएलसी मैंने पीएलसी से मैं खोल रखी है, ये इसमें डाउनलोड हो जाता है। इसको फिनिश करता हूँ। ये पीएलसी सिम है, इसको रन मोड पे ले आए हैं, ठीक है। और जो है क्या नाम है, इसको हम कोलैप्स करते हैं एंड यू कैन सी दिस हैज़ बीन रन। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ऑन ऑफ यहाँ पे ऑन है। और जो है यहाँ पे सिमुलेटर पे जो है मैंने HMI जो डिज़ाइन करी है, लेट मी शो यू हियर, ताकि आपको और विजुअलाइजेशन इसकी आसान हो जाए, किस तरीके से चल रहा है ये पता चल जाए। विजुअलाइजेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह ये कि आपको पता चले कि आपका जो है आउटपुट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू कि आप इसको समझें। एक HMI मैंने डिज़ाइन कर रखी है ऑलरेडी आप लोगों की आसानी के लिए, कि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं मेन वो भी खोल लेता हूँ और साथ में यहाँ पर ये HMI भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, सो यू गाइस कैन गेट बेटर विजुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसको थोड़ा सा मैं आउट करता हूँ और यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अब देखो होगा क्या, होगा ये इस तरीके से कि मेरे पास ये पल्स टाइमर है। पल्स टाइमर में मैंने एड्रेस क्या दिया है, M0.0, ठीक है। ये आउटपुट है, आउटपुट में मैंने एड्रेस क्या दिया है, Q0.0। ये क्या है, विजुअलाइजेशन है मेरी कि कितना टाइम चल रहा है। तो इसमें मैं कौन सा एड्रेस दूंगा, मैं लैप्स टाइम दूंगा। बहुत ईजी है, चीज़ों को जो है बहुत ईजी लेकर चलना है। देखो जब मैं इसको प्रेस करूँगा ना तो क्या होगा, ये ऑन होगा, और जैसे ही ऑन होगा मेरे इस टाइमर के ब्लॉक को पल्स मिल जाएगी। कौन सी पल्स, जो मैंने दिखाया था ग्राफ में, ठीक है। ये क्या, प्रेस पल्स मिल गया और ये चल रहा है टाइमर। अब कब तक चलेगा, जब तक मेरे पूरे 5 सेकंड जो है पूरे नहीं हो जाते। देखो मिली सेकंड्स में दिखा रहा है, इसलिए आपको ये पूरा इसमें दिखा रहा है 10 सेकंड, सॉरी मैंने यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दिया है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, पल्स दिया, छोड़ दिया प्रेस करके, ठीक है। एक बार प्रेस किया, उसके बाद आप रिलीज़ भी कर दोगे तो इससे इसको पल्स मिल गई है ना, इस चीज़ को पल्स मिल गई है तो इट विल रिमेन ऑन। अब ये ऑन रहेगा चूँकि इसको पल्स मिल चुकी है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है मेरे ख्याल से। दोबारा बताता हूँ, देखो पल्स टाइमर में क्या है, सिर्फ आपने एक पल्स दी, ठीक है, और छोड़ दिया। चाहे आप उसको दोबारा दे दो पल्स, कुछ भी करो, ये वहीं रहेगा, ठीक है। और 10 सेकंड का क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम दिया है डिले का, PT प्रेजेंट वैल्यू जो है मेरी टाइम की वैल्यू 10 सेकंड है। तो सिर्फ जब भी पल्स आएगा पल्स टाइमर में, चाहे एक बार देकर छोड़ दो पल्स या दबाए रखो, तो जब एक बार पल्स चले गई इस ब्लॉक में तो क्या होगा, आपका प्रीसेट टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और पूरे 10 सेकंड तक आपके आउटपुट को ऑन रखेगा, ठीक है। इट विल रिमेन ऑन, इट विल कीप योर आउटपुट ऑन टिल 10 सेकंड्स। और वॉट ऑफ जो भी आप इसको यहाँ सेलेक्ट करते हो, देखो चूँकि मिली सेकंड्स में दिखा रहा है तो 4.70 5.700 मिली सेकंड, इस तरीके से ये मिली सेकंड्स में चल रहा है। जैसे ही 10 सेकंड पूरे हो रहे हैं इट अगेन गेट्स ऑन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही हो। मैं यहाँ पर जो है आपको दूसरा भी अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ तो दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हटाते हैं इसको और इस टाइमर को अगर मैं डिलीट करके यहाँ पर टी ऑन टाइमर लेकर आऊँ तो इसको भी समझ लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या रखता हूँ, T# 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में थोड़ी विजुअलाइजेशन बेटर हो जाती है, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट, ठीक है। और इसको मैं MD0 ले लेता हूँ, विच आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड हियर, एंड लेट अस कंपाइल द प्रोग्राम। एंड व्हाट वी गेट हियर इज वी नीड टू डाउनलोड द प्रोग्राम। हम दोबारा प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे क्योंकि हमने टाइमर चेंज किया, ठीक है। वर्चुअल PLC जो हमने ये PLC सिम खोली इसमें डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ डाउनलोड हो गई है और व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज़ टू टेक द प्रोग्राम ऑनलाइन। प्रोग्राम ऑनलाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पल्स टाइमर था, मैं इसको लिख देता हूँ ऑन डिले टाइमर। मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि आपके पास बेटर विजुअलाइजेशन हो सके यार, इसलिए मैं आप लोगों को इतने डेप्थ में समझाता हूँ। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ऑन टाइमर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन टाइमर, लिखा हुआ है ऑन डिले लिख लेते हैं भाई, ताकि आप लोग को बेटर समझ आए। देखो ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं है, मैं अपने कोर्स में चीज़ों को समझाता हूँ बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग मेरे कोर्स में भी इनरोल हो सकते हो, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है मेरे पास, अब मैं इसको कोलैप्स करता हूँ, सारी चीज़ों को वो भी खोल लेते हैं हम, ठीक है। वो भी हमारा लाइव चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ऑन डिले टाइमर। अब देखो ऑन डिले का मतलब क्या है, ऑन डिले का मतलब है जब मैं प्रेस करूँगा उसके कुछ देर बाद आउटपुट ऑन होगा, 10 सेकंड, ठीक है। कब 10 सेकंड शुरू होंगे, जब मैं प्रेस करूँगा,
मैंने क्या प्रेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरे पास 10 सेकंड बाद यहाँ पे आउटपुट चलना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से होगा, अच्छा ये हो नहीं रहा मेरे ख्याल से, मैं इसको यहाँ पर देख लेता हूँ। पल्स टाइमर यहाँ पे ऑन डिले के लिए हमने इसको 1 सेकंड सी क्या मसला है। कंपाइल करते हैं, इसको फिनिश कर दिए, ठीक है। और फिर जो है हम इसको सिमुलेटर में लेकर आते हैं। मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई 1 चल नहीं रहा है। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और हम लोग सीमेंस की सीरीज़ में आज जो है काउंटर के ऑपरेशंस को देखेंगे कि कितने तरीके के हमारे पास काउंटर्स होते हैं, और एक एक करके हम सारे काउंटर्स को यूज़ करेंगे और मैं डिटेल में इनकी वर्किंग आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शन है और काउंटर ऑपरेशंस में मैं जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अप काउंटर है, डाउन काउंटर है और अप डाउन काउंटर है। 3 तरह के यहाँ पे काउंटर्स होते हैं, काउंट अप, काउंट डाउन और अप एंड डाउन काउंट। सबसे पहले हम अप काउंटर को लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पर इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इसका ब्लॉक आ जाएगा पूरा। और यहाँ पर जो है देखें कुछ चीज़ें हैं, CU है, काउंट अप है, ये आपका R की वैल्यू यानी रीसेट है, ठीक है। ये PB है यानी कि आपके पास प्रीसेट वैल्यू, आप कितने काउंट कराना चाह रहे हैं, 10, 12 जो भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे CV है यानी वैल्यू आ रही होगी कितना आपका काउंट हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेमोरी ले लेते हैं। मैं एड्रेसेस यहाँ पर दे चुका हूँ सबको। एक रीसेट का बटन ले लेते हैं हम यहाँ पर, और साथ ही साथ हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 काउंट कराना है मुझे, तो मैं यहाँ 5 लिख दूँगा, नथिंग एल्स, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं एक जो है आउटपुट ले लूँगा। आउटपुट की कॉइल ले लेते हैं हम यहाँ पे, और एक यहाँ, अच्छा आउटपुट की कॉइल को एड्रेस वगैरह मैं सारी चीज़ देता हूँ। यहाँ पर जो है MD0 ले लेते हैं, MD0, ठीक है। मैं कमेंट करवा चुका हूँ, यहाँ पर इसको टैग दे चुका हूँ जिसका क्या है काउंटर वैल्यू इन PLC। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इनके टैग्स को दूंगा। ये मेरे पास पल्स काउंटर है तो मुझे यहाँ पे पल्स इनपुट लेना है, मैं यहाँ पे पल्स दूंगा यानी M0.0 ले चुका हूँ। यहाँ रीसेट है तो मैं रीसेट को यहाँ पे टैग दे चुका हूँ, मेरे पास रीसेट का टैग और यहाँ पर है, ये रीसेट का है मेरे पास टैग यानी M0.1। और यहाँ पर मैं इसको आउटपुट यानी Q0.0 जो है मेरे पास यहाँ पर लेता हूँ, दिस इज़ माई रिले, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि रिले को मेरे पास आउटपुट जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। एक ब्लॉक था उसमें CU था, CU का मतलब है कि यहाँ पे पल्सेस आएंगे तो वैल्यू इसकी इंक्रीज़ होती जाएगी ऊपर, 0 से 1, 2, 3, 4 जैसे पल्सेस आते रहेंगे। क्या सेट वैल्यू रखी, प्रीसेट वैल्यू मैंने 5 रखी, यानी जब यहाँ पर 5 पल्सेस आएंगे और यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 5 होगा तो मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट ऑन हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, ये काउंटर का ब्लॉक एनर्जाइज हो जाएगा। तो जब मुझे दोबारा ऑपरेशन को प्रोसेस करना होगा तो मुझे रीसेट करना होगा। रीसेट के लिए मैंने R पे एक बटन लगा रखा है, ठीक है। चूंकि मैं HMI से इसको एक्सेस करूँगा, मैं इसकी मेमोरी को यूटिलाइज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे एक HMI बना रखी है, HMI कैसे बनाते हैं मैं आगे आपको बताऊँगा। और यहाँ पे इसके टैग्स को ले रखा है मैंने, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले HMI को देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन भी मिल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन थीम जो है, मेन पर्पस जो है, कॉर्नर स्टोन जो है हमारा, वो है इस काउंटर को समझना। काउंटर को मैंने समझा दिया कैसे करना है। यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और वर्चुअल PLC को हम यहाँ कॉल करेंगे यानी सिमुलेटर को ऑन करेंगे। प्रोग्राम हमारा कंपाइल जो है अराउंड हो गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ से मैं कॉल कराता हूँ अपने इसको, सिमुलेटर आ जाएगा हमारा अभी। और इस सिमुलेटर में क्या करना है, हमने अपने PLC को
पीएलसी के प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है, ठीक है, डाउनलोड करना है और फिर रन करना है। सो ये हमारा सिमुलेटर आ चुका है, ये एक बार ऑन हो जाए, ठीक है, इसमें हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, हम डाउनलोड कर देंगे। ये वर्चुअल पीएलसी है बेसिकली, अगर आप समझो इसको, ठीक है। थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 पे चला सकते हो ताकि आपका भी टाइम जो है सेव होता रहे, ठीक है। ये कंपाइलेशन पे चला गया है, कंपाइल यहाँ पर प्रोग्राम मेरा जो है तकरीबन हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को लोड कर दूँगा, इसमें लोड करूँगा इस वर्चुअल पीएलसी में, वहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मेरा हो गया, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ऑन हो गया, इसकी विजुअलाइजेशन यानी रन हो चुका है, और पीएलसी सिम को मैं यहाँ से रन मोड पे ले आता हूँ, ठीक है। यानी प्रोग्राम मेरा रन हो चुका है कम्प्लीटली। और मैं क्या करता हूँ, रूट स्क्रीन पे जाता हूँ, अपनी HMI को भी मैं यहाँ से कंपाइल करके ऑनलाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, और यहाँ पर अभी WinCC वाली जो है विंडो जो है ओपन हो जाएगी, कंपाइल हो रहा है हमारा सिमुलेटर वाला जो प्रोग्राम है, यानी WinCC वाला प्रोग्राम जो HMI का, वो कंपाइल हो रहा है। जैसे ही कंपाइल हो जाएगा हमारे पास एक विंडो आ जाएगी, ये विंडो आ गई है, और इस विंडो को मैं दिखाता हूँ। देखो होगा क्या, समझना क्या है, दोबारा बताता हूँ। अप काउंटर में क्या होता है, जैसे ही तुम्हारे पास मैं पल्सेस दूंगा यहाँ से, तो पल्सेस क्या है, मैंने इस बटन को, पल्स अप काउंट को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है HMI पे, और यहाँ पर इसको क्या रखा है, रीसेट करा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास HMI नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई करूँगा और 1 कर दूँगा, तो देखो यहाँ पे 1 काउंट हो गया। इसी तरीके से फिर क्या होगा, इसको मॉडिफाई 1 करूँगा, 2 काउंट हो जाएगा, फिर मॉडिफाई 1 करूँगा तो ये 3 काउंट होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको HMI के साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये पल्सेस पे जाएगी, देखो 3 हो गया, फिर करूँगा 4 हो गया। अब जैसे ही 5 होगा तो क्या होगा, ये 5 और ये 5 प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी मेरे पास। MD0 जो करंट वैल्यू चल रही है HMI काउंटर पे, वो प्रीसेट के इक्वल हो जाएगी, तो क्या होगा, मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये आउटपुट मेरा ऑन हो गया। अब मैं जितने भी पल्स देता जाऊँ मेरे पास वैल्यूज़ तो आती जाएगी, लेकिन इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक नहीं है फ़ायदा, जब तक मैं इसको रीसेट ना कर दूँ। तो रीसेट मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके 1 मॉडिफाई पे 1 कर दूंगा तो भी रीसेट हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि मैंने HMI कनेक्ट करी है तो मैं इसको यहाँ से जो है रीसेट, यहाँ पे मैं रीसेट का बटन मैंने कहाँ रखा है, ये एक रीसेट का बटन है, अगर मैं दिखा सकूँ, ठीक है, ये रीसेट का है बटन। आप जब बनाओ HMI तो बिल्कुल हर तरीके को साथ से रख के बताना। मैं इसको रीसेट करूँगा तो मेरा सब कुछ रीसेट हो गया, देखो 0 हो गया और आउटपुट भी मेरा ऑफ हो गया। तो इस चीज़ को सीखना है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं चाहता तो आपको HMI के बिना भी सिखा सकता था, वो इस तरीके से सिखाता कि यहाँ पर जाओ आप बच्चों, यहाँ पे क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, मॉडिफाई 1, ठीक है, फिर क्या है, आप मॉडिफाई 2, 3, ये आप कंट्रोल F2 से भी इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो, 4, 5, ये 5 हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रीसेट करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और ऑन कर दूँगा, मॉडिफाई टू 1 कर दूँगा इसको, तो ये पूरा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो हमारे पास कौन सा टाइमर था, अप काउंट, ये जो हमारे पास अप काउंटर था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस काउंटर के ब्लॉक को, सॉरी मैं टाइमर बोल रहा हूँ, ये हमारा बेसिकली काउंटर है, CPU है। अब मैं इसको आपको अप काउंट के बजाय डाउन काउंट बताऊंगा कि डाउन काउंटर किस तरीके से काम करता है। तो अगेन मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, इस ब्लॉक को डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं लेता हूँ CDT क्या है, काउंट डाउन टाइमर काउंटर, ठीक है। CTD यहाँ पर आ जाएगा मेरा, यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ, दिस विल शो दिस वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोड है। देखो लोड का मतलब क्या है, मैं यहाँ से PV पे कोई वैल्यू दूंगा, यहाँ पर देता हूँ 5 फॉर एग्जांपल, अगेन 5 देता हूँ, 5 मेरे पास प्रीसेट वैल्यू है। जब मैं यहाँ पर लोड का बटन प्रेस करूँगा ना, तो ये 5 की वैल्यू लोड हो जाएगी यहाँ पर, और फिर जब मैं पल्सेस दूंगा, चूंकि ये डाउन काउंटर है, तो ये क्या करेगा, काउंट डाउन करेगा, वैल्यू को, मेरी वैल्यू को डाउन करता जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इनपुट इसको डिलीट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा बटन लेता हूँ और यहाँ पर एक लोड का बटन लेता हूँ, लोड ये बटन आ गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कमेंट करा रखा है लोड PLC M0.2 है, और यहाँ पर जो है काउंट डाउन है,
तो डाउन काउंटर के लिए हमने वैल्यू यहाँ पर ले रखी है, फॉर एग्जांपल काउंट डाउन PLC है 0.3, ठीक है। तो ये काउंट डाउन होगा, आउटपुट मेरा वही है। CV जो है मैं यहाँ पर जो है ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल MD2 ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे भी जाके टैग वैल्यू में MD2 कर दूंगा, यानी MD2 मेरा क्या है, MD2 जो है मेरे पास डाउन काउंटर वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये सिर्फ HMI के लिए, अगर आप लोग को HMI पे नहीं करना आप ना करें, आप सिंपल प्रोग्राम कर लें, लेकिन आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी हो इसलिए मैं इसको शो करा रहा हूँ यहाँ पर। और इसको कंपाइल कर लेते हैं एंड वी विल डाउनलोड द सेम प्रोग्राम इनटू द PLC, इनटू द वर्चुअल PLC बाय द वे, एंड दिस प्रोग्राम हैज़ बीन डाउनलोडेड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन इसको हम कर, अच्छा यहाँ पर एक इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, डाउनलोड टू द डिवाइस, कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं क्या। TV की वैल्यू आ गई है, ये भी आ गया है, काउंट डाउन आ गया है, कंपाइल हो गया था हमारा प्रोग्राम, कंपाइल हो गया है। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं हम फिलहाल, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके इसको हम डाउनलोड टू द PLC करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम हमारा डाउनलोड हो गया, हमारी वो विंडो खुली हुई थी इसलिए मसला आ रहा था। और अब क्या करना है, मुझे अपने रूट स्क्रीन पे जाना है। रूट स्क्रीन पे क्या है, ये मेरा लोड का बटन है और ये डाउन काउंट का बटन है। अब देखो मैं इसको यहाँ हाइड कर रहा हूँ क्योंकि एक के बाद एक मैं सिखा रहा हूँ, तो ये जो है मैंने इसको इसके साथ रीड करके रखा है अपने पास डाउन काउंटर के साथ। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे और सिमुलेटर खोल लेते हैं हम यहाँ पर, और जब तक हम अपने OB को भी रन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये OB रन हो गया मेरे पास। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, वैल्यू लोड होगी। पहले LD का मतलब है लोड, जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो 5 यहाँ पर चला जाएगा, फिर ये क्या होगा, डाउन होगा काउंट। क्योंकि देखो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये डिक्रीमेंट की कमांड देगा, तो डिक्रीमेंट एक चीज़ है ही नहीं, तो उसमें डिक्रीमेंट क्या होगा, पहले मैं लोड करूँगा फिर डिक्रीमेंट उसमें करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले मुझे लोड का बटन प्रेस करना है यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, आउटपुट हमारे पास ऑन है क्योंकि 0 वैल्यू है। जैसे ही मैं लोड दूंगा यहाँ पर वैल्यू 5 चली गई, यहाँ पे दिस 5 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड देयर, ठीक है। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं डाउन की पल्स डाउन काउंटर को प्रेस करूँगा, यानी M0.3 को, देखो ये पल्स गई यहाँ पर, ये 4 हो गया, फिर 3, फिर पल्स गई 2, फिर गया 1, ठीक है। जैसे ही 0 होगा ये, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, मेरे पास काउंट डाउन काउंटर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ लेकर दोनों वर्जन्स, यानी आखिरी वाला जो हमारा काउंटर है विच इज़ नोन एज अप एंड डाउन काउंटर, जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप दोनों कर सकते हो। तो बेटा वो ये रहा, आपने इसको उठाया, सिंपल इसके ब्लॉक को लाके यहाँ पे रख दिया, इसको ओके करा, इसके डाटा ब्लॉक को, एंड वी हैव द वैराइटीज़। PV में अगेन सेट कर रहा हूँ यहाँ पे 5, ठीक है, 5 मैंने सेट वैल्यू रख दी। आउटपुट मेरे पास एक Q0.0 है, मैं एक आउटपुट और ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं आउटपुट को जो है यहाँ पे एक आउटपुट ले लो, ठीक है। इसको एड्रेस दे दो तुम Q0.1, दिस इज योर आउटपुट Q0.1, ठीक है। ये आपका उसका था, आपका अप काउंटर का है और ये डाउन काउंटर का है, ठीक है। CD क्या है मेरे पास, काउंट डाउन है, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक NO बटन यहाँ लूँगा और अप काउंटर को अप का एड्रेस दूंगा क्योंकि ये मैंने अप के लिए लगा रखा था। तो अप का एड्रेस क्या है मेरे पास, जो मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने देखा नहीं एड्रेस कैसे देते तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप जाकर देख लें, ठीक है। ये अप का है, अब ये वाला एड्रेस है मेरा, आप कुछ भी एड्रेस दे सकते हैं, बस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर जो है मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास डाउन का जो है एड्रेस यहाँ पर है मेरे पास, PLC इन लोड हो गया, रिले हो गया, टैग 1 है, काउंट डाउन ये M0.3 हो गया। रीसेट का भी हमने एक बटन ले रखा है, ठीक है। जो मेमोरी है हमारी, रीसेट का है हमारे पास, ये रहा रीसेट, नीचे है ये रहा रीसेट PLC, इसका एड्रेस M0.0 है, M0.1 है। और फिर लोड का हमने ले रखा है, लोड का क्या है हमारे पास एड्रेस, लोड का जो एड्रेस है हमारे पास वो M0.2 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। CV में हम क्या रखते हैं, CV में हम इसी वैल्यू को रख लेते हैं, PCNT वैल्यू को, ठीक है। ये अगर हम चाहें तो हम चेंज कर लें ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए बाद में हमारे पास, तो क्योंकि ये मेमोरी जो है ना रिटेन हो जाती है,
तो हम यहाँ पे MD4 ले लेते हैं, ठीक है। क्या है? वेरिएबल PLC मॉनिटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है मेरे पास, जो वैल्यू HMI पे शो हो रही होगी ये आ गई, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ मेरे पास है। रूट स्क्रीन को मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेता हूँ। यहाँ पे अप काउंटर भी रख लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे रीसेट भी कर लेते हैं। देखो रीसेट और इसमें परेशान नहीं होने की क्या मसला है, मैं थोड़ा दोबारा बता दूँ। चूँकि ये ब्लॉक अप काउंटर CU यानी काउंटर अप और CD काउंटर डाउन यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के लिए, तो जब आप अप काउंटर यूज़ कर रहे थे अभी हम वीडियो में, तो हम क्या कर रहे थे, उसको रीसेट कर रहे थे जब वो अपनी फुल वैल्यू अचीव कर रहा था। लेकिन जब हम काउंट डाउन जो है काउंटर यूज़ कर रहे थे, यानी डाउन काउंटर जब हम यूज़ कर रहे थे, तो हम उसमें लोड कर रहे थे। तो इसलिए इसमें रीसेट भी दिया हुआ है अप के लिए और डाउन के लिए लोड दिया हुआ है। जब आप डाउन काउंटर यूज़ करोगे तो लोड करोगे वैल्यू, फिर इसको प्रेस करोगे, ठीक है। और PV क्या आपके पास, जो आपने प्रीसेट वैल्यू रखी है, ठीक है। और आउटपुट आपने एक ले लिया अप के लिए और एक डाउन के लिए ले लिया है। और टाइमर जो काउंटर की वैल्यू है वो कहाँ पर शो होती रहे, MD4 जो आपके पास इसमें शो होती रहे। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास कंपाइल हो गया है। मैं राइट टू द PLC कर लेता हूँ एंड देन आई विल टेक दिस प्रोग्राम ऑनलाइन, ठीक है। यस हो गया, इसको यहाँ से ऑनलाइन लेते हैं और अपने रूट स्क्रीन को कंपाइल करके वी विल टेक दिस ऑनलाइन एज वेल। तो मेन OB पे आ जाते हैं, यहाँ पे लाइव वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ तो यू कैन गेट बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ दिस। देखो अभी वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 है तो क्या हो रहा है आपका, ये ऑन हो रहा है। QD क्या है आपके पास, डाउन काउंटर का आउटपुट है, डाउन D4 डाउन, इसका आउटपुट ऑन हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका जो अप काउंटर है इसका आउटपुट ऑफ है। क्यों? क्योंकि वैल्यू 0 है। जब वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये ऑन हो जाएगा, और वैल्यू ना तो 0 होगी, और यानी वैल्यू 0 और 5 के बीच होगी तो दोनों काउंटर ऑफ होंगे। कैसे हम देख लेते हैं। देखो अभी ये बिल्कुल HMI आ गई है हमारे सामने, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। अभी आउटपुट दोनों बंद हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लोड करा देता हूँ उस पर वैल्यू। लोड के लिए मैं क्या करूँगा, लोड का बटन प्रेस करूँगा। इसके बटन के एड्रेस को मैंने इसके साथ इस जो है वो रखा है, लिंक कर रखा है। तो जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या हो गया, देखो मेरे पास मोटर ऑन हो गई। क्यों? क्योंकि वैल्यू 5 लोड हो गई, ठीक है। अब मैं इसको डाउन करता जाऊँगा और देखो QD वाला जो है, डाउन वाला जो काउंटर है वो ऑफ हो गया है क्योंकि वैल्यू 5 आ गई है। PV और 5 वैल्यू जो इसकी है दोनों इक्वल हो गई, तो आपके पास अब काउंटर ऑन हो गया। अब मैं ऐसा ऐसा क्या करूँगा, डिक्रीमेंट करूँगा, डाउन करूँगा, इस बटन को प्रेस करूँगा। कहाँ से? यहाँ से। ये देखो 4 ऑफ हो गया आउटपुट। क्यों? क्योंकि 5 नहीं है। लेकिन डाउन वाला भी ऑन नहीं हुआ। डाउन वाला कब ऑन होगा, 0 पे ऑन होगा। फिर इसको मैं करता हूँ 3 2 1। अब जैसे ही 0 होगा ये, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर ये आउटपुट ऑन हो गया, ठीक है। ये वाला आउटपुट ऑन हो गया। देखो मैं एक पल्स और देता हूँ, इसको 0 से मैं 1 करूँगा तो क्या होगा, अप काउंटर इंक्रीमेंट करूँगा, इस बटन को प्रेस करके। M0.0 कौन सा वाला है, पल्स अप वाला है। इसको किया 1 हो गया, दोनों आउटपुट गए, ठीक है। ये वाला आउटपुट भी गया हुआ, इसको किया, फिर ये आउटपुट ऑन हो गया। अब ये कब ऑन होगा, जब 5 हो जाएगा। अभी 1 है, फिर 2 3, यहाँ पर भी वैल्यू आ रही है 4 एंड देन 5। तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट जो है मोटर रिले जो भी है आपका, ये ऑन हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू। अच्छा, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने जाऊंगा कि किस तरीके से हम जो है नॉट को यूज़ करते हैं। बहुत बेसिक एक वीडियो है। मैं यहाँ पर एक स्विच ले लेता हूँ और यहाँ पर नॉट ले लेता हूँ, नॉट गेट समझ लें, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक आउटपुट की कॉइल ले लेते हैं और यहाँ पर एड्रेसेस इसको दे देते हैं हम अगर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ मेमोरी M0.5, और ये एक फंक्शन है समझें, तो इसलिए इसको हम एड्रेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन है समझें, ठीक है। तो इसको हम जो है यहाँ पर इसको एड्रेस नहीं देंगे। यहाँ पर एक आउटपुट ले लेते हैं, Q0.0 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको टैग 1 में मैं दे देता हूँ कि दिस इज़ माई। टैगिंग बहुत ज़रूरी है सीमेंस में, ये समझना है आपने, ठीक है। टैगिंग मैंने इसको कह दिया इनपुट, PLC का इनपुट है तो मैंने PLC भी लिख दिया, ठीक है। दैट इज़ परफेक्ट, हो गया, नो इशू। और यहाँ पर मैंने इसको कह दिया कि भाई ये आउटपुट है, आउटपुट है PLC का, तो ये PLC का आउटपुट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसको कंपाइल कर लो, बहुत इजी है, लेकिन आप इसको मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल भी है और जो है यूजेबल भी है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसको जो है अब आप ले लो
अभी आपका आउटपुट ऑन है। क्यों? क्योंकि आपने जो कमांड दी है यहाँ से उसके आगे आपने नॉट लगा दिया, मतलब जो भी इसका स्टेटस होगा उसके स्टेटस के नॉट यानी उसका इन्वर्ट आगे जाएगा। तो इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस ऑफ है, तो ऑफ का इन्वर्ट क्या हुआ? ऑन, तो ऑन की कमांड आगे जाएगी। अब देखो मैं इसको अगर क्या करूँगा, ऑन करूँगा ना, तो देखना क्या होगा, आउटपुट ऑफ हो जाएगा। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया, ये ऑन हो गया, आउटपुट ऑफ हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, इसकी कमांड को इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट क्या था? ऑन था इसका ओरिजिनल, इसकी जो कमांड थी उसको इन्वर्ट कर दिया तो ऑफ हो गया, तो आगे ऑफ का सिग्नल जा रहा है। बहुत ईजी चीज़ें हैं, लेकिन ये मल्टीपल जगहों पे यूज़ होता है। मुझे बताओ ये कहाँ पर यूज़ होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ लाजमी, ठीक है बेटा। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझसे कमेंट कर सकता है, कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो कि मैं किस तरीके से इसको ऑपरेट करूँ। मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी मैं सारे इंस्ट्रक्शन को बताऊँगा आप लोगों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक भी करें। थैंक यू। Welcome back once again guys in my YouTube channel, which is Electro Skills Engineering, and in today's video we are going to learn about how to move the functions, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू को किस तरह से हम मूव करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ से। मैं अभी अच्छा, अब देखें मैं यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम बनाता हूँ, और प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम ब्लॉक पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक मूव का जो है मूव का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो एक ब्लॉक लेता हूँ, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और HMI डिज़ाइनिंग में, PLC में हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूव। ओके, दिस इज़ माई मूव ब्लॉक। ये ब्लॉक आ गया, इनपुट है और आउटपुट है, क्या चीज़ मूव करानी है कहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक रजिस्टर लेता हूँ, MD 100 ले लेता हूँ लेट से, और मैं इसको मूव कराता हूँ। इसमें जो भी वैल्यू मैं एंटर करूँगा, इट शुड बी मूव टूवर्ड्स माई इनपुट डाटा रजिस्टर विच इज़ IW64। मैं IW64 ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको टैग करा देता हूँ, इंसर्ट वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, इंसर्ट वैल्यू फ्रॉम PLC। ये PLC से वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे, यानी HMI के थ्रू करेंगे, एंड दिस इज़ आवर रिज़ल्ट, ठीक है। तो रिज़ल्ट को हम चलो यहाँ पर ले लेते हैं, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है, फ्रॉम विद इन द PLC। ये हमारा रिज़ल्ट इसमें स्टोर होगा PLC में। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। मूव का सिंपल ब्लॉक यूज़ किया है। यहाँ पे इनेबल की अगर आप लगाना चाहो तो इनेबल लगाओ, मैं इनेबल यूज़ नहीं कर रहा, वरना आप एक स्विच ले सकते हो। अब मैं क्या करूँगा गाइज, मैं आप लोगों को HMI से जो है इसकी जो है वैल्यू को ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, मूव करके दिखाऊंगा। तो एक HMI ऐड कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। HMI 7 इंचज़ की ले लेते हैं हम, KTP BG में ले लेते हैं इसको, GB वाला जो है हमारे पास। एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ नेटवर्क। हम एक नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराते हो तो वो एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लोड हो रहा है, और आप लोग जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं यहाँ ब्राउज़ में जाके अपनी जो है PLC 1 को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको फिनिश कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक नेटवर्क बिल्डअप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप अगर देखो इसको, यहाँ पर ये बस HMI जो है मेरे पास कॉन्फ़िगर हो गई है। वीडियो पसंद आ रही है, और मैंने जो प्रीवियस वीडियो भी अपलोड कर रखी है, अगर वो नहीं देखी तो आप चैनल में जाकर चैनल में विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ताकि एक सीक्वेंस बरकरार रहे, ठीक है। और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। ओके, सो हम डिवाइस ऐड कर चुके हैं अपनी, ठीक है। ये हमारे पास HMI आ गई है, और मैं यहाँ पर जो एक KTP लिखा है इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब क्या करना है, देखो मुझे एक ये वैल्यू इंसर्शन वाली वैल्यू चाहिए जिससे मैं इंसर्ट करूँ, और एक वैल्यू जिसको मैं देख सकूँ, ठीक है। यानी मेरे पास एक क्या हो, मैं एक इंसर्ट भी करूँ वैल्यू, और मैं रीड भी कर रहा हूँ वैल्यू को। तो मैं क्या करता हूँ, रूट स्क्रीन मेरे पास है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। एलिमेंट्स सबसे पहले मैं एक ये ले लेता हूँ, इसके थ्रू हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, एंड यहाँ पर जो है इसी को लेते हैं, और यहाँ पर इस वैल्यू को रीड करेंगे। देखो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको एज अ आउटपुट रीड करूँगा, और इसको जो है एज अ जो है इनपुट जो है इसको राइट करवाऊँगा इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना है, बहुत आसान चीज़ है। अब देखो क्या है, मैंने एक इनपुट ले लिया, एक आउटपुट ले लिया। ये क्या है मेरे पास, कहाँ से आएगा, यहाँ से,
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, HMI में टैग्स दे देता हूँ। डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पर जाते हैं और एक है इनपुट, जहाँ से मैं इनपुट दूंगा, ये मैंने HMI का टैग दे दिया, और एक है आउटपुट हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिखता हूँ। अब देखो ये तो मेरे HMI का टैग है, मैं यहाँ पर जो है कनेक्शन जो हमारे पास इस्टेब्लिश है मैं वो यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर ये किस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं नहीं समझ आ रहा तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हो। ये HMI का इनपुट है, ये HMI का आउटपुट है। मुझे HMI के इनपुट को यहाँ से इसके साथ लिंक कराना है और HMI के आउटपुट को मुझे किसके साथ लिंक कराना है, जहाँ पे मेरे पास वैल्यू मैं रीड करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करा, ये क्या है मुझे रीड करना है इस पर, ठीक है। इनपुट है ये मेरा, तो मैं यहाँ पर जाके इसको इनपुट दे दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने इनपुट इसको कह दिया, मुझे नीचे जो है इसको डिफाइन भी अगर मैं कर दूँ कि ये इनपुट आउटपुट है, या इनपुट है या सिर्फ आउटपुट है, क्योंकि इसकी टाइप डिफाइन हो रही है तो मैं इसको एज अ इनपुट कंसिडर करूँगा, ठीक है। सो लेट मी सेलेक्ट ओवर हियर इनपुट, ये मेरे पास इनपुट हो गया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा एंड देन जर्नल में जाके इसको टैग दे दूँगा, आउटपुट का टैग है, ठीक है, और नीचे इसको एज अ आउटपुट मैं राइट कराऊँगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको थोड़ा सा सेट कर लो भाई, ठीक है, जिस तरीके से आप देखना चाहते हो, ठीक है। मैं अभी इसकी डिज़ाइनिंग पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट कंसिडरिंग टू मच टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग, बट ये है कि आप लोग जब बनाओ अच्छे से तो बहुत अच्छे से बनाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गई, ये वैल्यू आ गई है, आप इसको कंपाइल कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। और बाय द वे आई वाज टेलिंग यू डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस सिमुलेटर। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है यहाँ पे, आपने यहाँ पे सिमुलेटर ले लिया है PLC सिम, और जो एक्स्ट्रा विंडोज़ है ना यार उसको कोलैप्स कर दिया करो, ठीक है। वो बहुत गिचम गिचा सा हो जाता है एंड यू नो इट किल्स द कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर ये आ गई है मेरे पास सिमुलेटर। मैं आगे भी 300 पे वीडियोस बनाऊंगा, 1500 पे, 400 पे, सारी प्रोग्रामिंग आपको जो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। सो वीडियोस में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो है इसको मैं PNI ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके लोड कर लेता हूँ। कोई भी अगर क्यूरी हो या कोई भी इशू हो, आप मुझसे जो है व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई विल रिस्पॉन्ड यू गाइज, और ईमेल एड्रेस भी जो है मेंशन है, तो आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको लोड कर देंगे भाई, ठीक है। प्रोग्राम हमारा डाउनलोड हो चुका है PLC में, जस्ट लिटिल बिट, जस्ट वेट अ व्हाइल। यस, हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको फिनिश कर देंगे अब, वंस इट इज़ डाउनलोडेड। यस, ठीक है, फिनिश कर देते हैं। इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ यहाँ से, सो यू कैन हैव अ बेटर ओवर व्यू। एंड यहाँ पर क्या है मेरे पास, मैं रूट स्क्रीन पर जाता हूँ, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, और कंपाइल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सिमुलेशन इसकी खोल लेता हूँ, WinCC की जो सिमुलेशन होती है, सो वी कैन हैव अ बेटर ओवरव्यू ऑफ दैट। विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जो है ना मेन OB में वैल्यू को स्विच करके दिखा सकता था, बट आई वांट यू कि आप लोग चीज़ों को सीखें, किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको रन कर दिया है, और मेरे पास अभी जब तक ये रूट स्क्रीन पर जाके मैं इसको ले लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर अच्छा कुछ यहाँ पर इशूज़ आ रहे हैं, इशूज़ देख लेते हैं भाई क्या है। आउटपुट को यहाँ पर एड्रेस दे दिया है क्या, आउटपुट को एड्रेस दे दिया है, और यहाँ पे इसको भी एड्रेस दे दिया है, इनपुट टाइप है, ये आउटपुट टाइप है, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसको ज़रा सा देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। PLC आउटपुट टैग इस इनवैलिड, अच्छा आउटपुट टैग इनवैलिड क्यों आ रहा है भाई, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ PLC हमने सेलेक्ट नहीं करी है, तो हमें PLC को सिलेक्ट करना है, ठीक है। PLC टैग क्या देना है अभी मुझे ये भी तो बताना है ना। देखो मैंने इनपुट ले लिया, तो मुझे PLC टैग को देखना है यहाँ से, ठीक है। ये इंसर्ट वैल्यू यहाँ पे देना है, और यहाँ पर जो आउटपुट है मुझे आउटपुट पे क्या देना है, यहाँ पर रिज़ल्ट देना है, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा मेरे पास, तो आई थिंक ये हमारे पास इशू हल हो जाएगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं एंड देन इसको क्या करते हैं, हम सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सिमुलेटर भी आ जाएगा। बहुत
स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप्स को देखना, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसमें कोई इतना मसला नहीं है कि आपके पास एक HMI आ गई है, ठीक है, जहाँ से आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, उसको दे सकते हो। मैं यहाँ पे मेन OB खोल लेता हूँ और ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा इस पर। ये हमारे पास यहाँ से हम रीड कराएंगे, यहाँ से राइट करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना इसके डाटा को जो है ये हेक्सा में इसके फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं, नेटवर्क के फॉर्मेट को डेसिमल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल 5 दे देता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा घुमा ले आता हूँ, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 5, और जब ये यहाँ पर एंटर होगा, देखो मैं एक्सेस क्या कर रहा हूँ इसका, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, एंटर, 100 वैल्यू शिफ्ट हो गई। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 900, ठीक है, 9000 जो भी है, ये यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट होएगी। तो ये मूव की कमांड है, इसको समझो किस तरीके से वैल्यू आ रही है। मैंने HMI के थ्रू इसलिए दिखाया ताकि आप इसको बेटर जो है अंडरस्टैंड कर सको। अगर आपके पास HMI नहीं होती तो आप यहाँ पर जाके इसको सेलेक्ट करते और फिर जो है यहाँ पर इसको मॉडिफाई में जाके ऑपरेंड को मॉडिफाई कर देते और जो भी वैल्यू देते वो फिर यहाँ पर आपके पास शिफ्ट हो जाती है इस एंगल से। लेकिन ये हेक्सा और डिफरेंट उस पर जा रही है, तो मैंने इसको सेट कर रखा है किस पे भाई, फॉर्मेट जो है मेरा जो नेटवर्क है मैंने इसको डेसिमल में सेट कर रखा है। मैं एक बार फिर नेटवर्क को डेसिमल पे कर दूँ तो ये मेरे पास वैल्यू डेसिमल में आएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही हो, चीज़ें अच्छी लग रही हों, चीज़ें समझ आ रही हों, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोर्स का हिस्सा HMI डिजाइनिंग पूरी PLC की जो है प्रोग्राम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉट इन इलेक्ट्रो स्किल्स ईच एंड एवरीथिंग विल बी और डिस्कस्ड। आज की इस वीडियो में और आप सीरीज हमने स्टार्ट की, मैं आपको स्केलिंग के बारे में बताऊंगा कि आप स्केलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं आगे पूरा जो है इसको एनिमेटेड करके बताऊंगा, सारी एनिमेशन इसकी दिखाऊंगा, HMI डिज़ाइनिंग और जो है इन इंस्ट्रक्शंस को, जो नॉर्मैक्स और स्केल एक्स के इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शंस को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। होगा क्या, मैं आपको थोड़ा माइंड मैप कर दूं आपका। दिस इज़ द सेंसर, एक ट्रांसमीटर आप समझ लें इसको, जो 0 to 10 वोल्ट का आउटपुट देगा। और ये आउटपुट PLC जो है 0 को 0 और 10 वोल्ट को PLC समझेगी 27648। ये 27648 क्या है, ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू जो एनालॉग की होगी ये वो है, ठीक है। यानी PLC 0 को 0 वोल्ट को 0 कंसीडर करता है और 10 वोल्ट को क्या करेगा, ये 27648 कंसीडर करेगा PLC, ठीक है। I64 से लेके I64, I65, I66, I67 ये क्या है, आपके पास एनालॉग के रजिस्टर्स होते हैं जो चैनल वैल्यूज़ पे आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। होगा क्या, देखो आपके पास जो ये नॉर्मैक्स का ब्लॉक है इसमें मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 27648 होती है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये इसको इन दो के बीच स्केल करेगा, नॉर्मलाइज करेगा इन बिटवीन 0 to 1। यानी अगर वैल्यू यहाँ पर 0 आती है तो यहाँ 0 शो होगा, और अगर वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है जो कि 27648 है तो यहाँ पे 1 शो होगा। यानी 0 का 0 शो होगा, 27648 का 1 शो होगा, ठीक है। यानी 0 to 1 के बीच ये वैल्यू दिखाएगा। अब हम इसी चीज़ को स्केल में लेकर आएंगे, यानी कि हम यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हम टैंक का लेवल जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है हम उसको परसेंटेज में देखेंगे, जो कि 0 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 100 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई RTD है और उसमें 0 वो डिग्री है या -200 डिग्री सेल्सियस है और आगे 150 डिग्री सेल्सियस है, तो आप उसको इसमें मिनिमम और मैक्सिमम करके डिफाइन करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 0 और 100 के फॉर्म में देगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग साइड ले चलता हूँ। यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर खोल रखा है और यहाँ पे सबसे पहले जो मैं ब्लॉक लूँगा वो नॉर्मैक्स का लूँगा। यहाँ पर मैं नॉर्मैक्स लिखता हूँ, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास बेसिकली, और यहाँ पर जो है मैं इंटीजर वैल्यू लूँगा और यहाँ पर रियल लूँगा। अब देखो इंटीजर और रियल में क्या होता है, इंटीजर जो है ना वो डेसिमल में नहीं होती, वो 0, 1, 2, 3, 4 जो भी वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। लेकिन रियल में आपके पास डेसिमल में भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, 48.5, 45, 40.6 इस तरह से वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर मैं नॉर्मैक्स में मिनिमम वैल्यू जो है हमारी वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, विच इज़ 27648, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू एज वेल। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, कुछ जो है ना, यहाँ मैं अपने PLC टैग्स दिखा देता हूँ तुम लोगों को, जो मैंने PLC में टैग्स बना रखे हैं, ठीक है। PLC टैग्स क्या होते हैं ये मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ, तुम लोग जाके मेरी प्रीवियस वीडियो में देखो बेटा, तो तुम्हें सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। मैंने यहाँ PLC टैग्स दिखा दिए, ठीक है। ये कुछ मेरे पास डिफरेंट टैग्स वगैरह हैं, ठीक है। इन्हीं टैग्स को मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करूँगा। बहुत आसान है, टैग्स होते ही क्या है बेसिकली, जो हम यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे रजिस्टर की,
ठीक है। फॉर एग्जांपल Q 0.0 दे दिया, उसको मैंने LED कह दिया, इस तरह से मेरे पास आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे जो रजिस्टर लूँगा वो लूँगा MW0, ठीक है। MW0 मेरे पास आ गया और इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ और आउटपुट जो है मैं चाहता हूँ स्टोर कराऊँ MD10 में, तो मैं MD10 यहाँ ले लेता हूँ। दिस इज़ माई MD10, ओके। अब इसके बाद क्या करता हूँ, देखो होगा क्या, जो वैल्यू 0 और 27648 के बीच जो भी वैल्यू आएगी वो उसको 0 और 1 के बीच दिखाएगा। 0 और 1 के मतलब क्या है, 0 यानी इस एरिया में जो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू 27648 है वो इसको 1 मानेगा, ठीक है। यानी अगर 0 अगर यहाँ पे इसकी कोई हाफ वैल्यू आएगी तो यहाँ 0.5 दिखाएगा, ओके। इस चीज़ को समझो। अच्छा, दूसरा ब्लॉक में क्या लेता हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ तो मैंने नॉर्मलाइजेशन कर दी, यानी नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि यार 0 और 27648 के बीच जो भी वैल्यू आ रही है मैं उसको नॉर्मलाइज करके 0 और 1 के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। अगर इसकी आधी वैल्यू आएगी, जो मेरे ख्याल से 27648 की आधी आई थिंक 13,000 समथिंग होगी, तो उसको ये यहाँ क्या दिखाएगा, 0.5 दिखाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही हो। मैं यहाँ पे दूसरा ब्लॉक देता हूँ एंड ये जो ब्लॉक होगा इसका नाम है स्केल एक्स, ठीक है। स्केल एक्स के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्केल एक्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ले लिया हमने। और चूंकि ये वैल्यू जो है मेरे पास रियल में आ रही है तो मैं यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रियल टू रियल लूँगा, ठीक है। ये क्या है, डाटा टाइप है आपकी, ये मैं इसको डिटेल में समझा चुका हूँ। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 लूँगा। अब देखो स्केल किसके बीच करना चाह रहा हूँ, स्केलिंग कर रहा हूँ ना यार मैं, तो कोई भी मेरे पास वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल वो माइनस से लेकर -100 से लेके +200 तक आ रही, तो मैं उसको किसके बीच देखना चाह रहा हूँ, 0 to 100 के बीच देखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ मिनिमम 0 लिख देता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे 100 लिख दे रहा हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फॉर एग्जांपल एक टैंक का लेवल जो है वो मेंटेन कर, वो उसको मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, तो किसी भी चीज़ का जो लेवल होता है वो 0 से लेके 100% तक आप उसको स्केल कर लेते हो। और यहाँ पे वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे वैल्यू जो मैं लूँगा ना वो MD10 लूँगा, यानी जो वैल्यू मेरे पास मैं स्केल करना चाह रहा हूँ इन बिटवीन 0 to 100 वो कौन सी वैल्यू है, वो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को लूँगा, जो कि 0 और 1 के बीच आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ MD10 लाइक दिस, ठीक है। MD10 ले लिया। अब इस वैल्यू को जो स्केल होकर आएगी वो स्टोर कहाँ पर होगी भाई, तो उसके लिए मैं परसेंटेज 0 to 100 में जो स्टोर कराना चाह रहा हूँ, तो मैंने MD100 लिख लिया। ये मैंने पहले टैग करा रखा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, तो ये मेरे पास क्या है, ये परसेंटेज 0 to 100 है। इसको आप टैग जो है रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको टैग करके रख लिया। अब देखो होगा क्या, जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है मेरे पास 0 to 27648, ये PLC की वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे इसको परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज 0 to 100% यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 0 to 100% है ये मुझे 0 to 10 वोल्ट के फॉर्म में भी मिले, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को डिवाइड करा लूँगा। 0 आएगा तो 0 से, ठीक है। अगर मेरे पास 100 आएगा तो मैं उसको 10 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास 10 वोल्ट आएगा। इसका मतलब है जब मेरे पास सेंसर जो है 10 वोल्ट पूरे निकालेगा तो मेरे पास क्या होगा, 100% आ रहा होगा। तो मैं उस 100% को 10 वोल्ट्स में देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेकर आता हूँ ये डिवीजन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेकर आता हूँ। देखो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अगर यूज़ करोगे तो आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना होगा। अगर आप डिवीजन यूज़ करोगे तो आपको इस वैल्यू को, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई आपके पास इंस्ट्रक्शन में, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ की करनी है, मैं MD10 की, क्योंकि देखो ये यहाँ पे 0 to 1 के फॉर्म में आएगा। इस 0 to 1 फॉर्म को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, 0 to 10 का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिंपल MD10, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 10 से, दैट्स गुड। इसको स्टोर कहाँ कराता हूँ, इसको स्टोर कराता हूँ MD150 पे, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या होगी, सेंसर की वैल्यू होगी। मैं इसको भी यहाँ से रीनेम टैग कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने HMI भी बना रखी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए। HMI में आगे की चीज़ जो है आगे की क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है, और मैं अपने सेशंस में भी ये सारी चीज़ें बताता आ रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, सो यू कैन हैव अ बेटर ओवरव्यू, और मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ एंड देन इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम अपनी वर्चुअल PLC में, ठीक है, विच इज़ माई PLC सिम, ओके, दैट्स परफेक्ट। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से ऑनलाइन ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 27,648 है जो कि मैक्सिमम है, तो यहाँ 1 आ रहा है। देखो इस ब्लॉक को समझो, इस ब्लॉक को बहुत समझना है, इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया, मैंने अपनी HMI से वैल्यू दी है। HMI से वैल्यू कैसे दी है मैंने, इसको यहाँ से अगर मैं तुम्हें दिखा सकूँ, यहाँ पर
तो ये रूट स्क्रीन है मेरे पास, मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ से इसके सिमुलेटर को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, देखो सिमुलेटर मेरा आ गया यहाँ पर, दिस माय सिमुलेटर। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेन ओबी में जाता हूँ और इसको वापसी लेकर आता हूँ यहाँ पर। देखो बहुत प्यारी सी HMI मैंने तुम लोगों के लिए जो है डिज़ाइन करी है, जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, और अगर चीज़ें समझ आ रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस तुम लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। अब देखो होगा क्या, ये सेंसर है तुम्हारे पास, ये एक टैंक के ऊपर इंस्टॉल्ड हुआ है। सेंसर क्या दे रहा है, 0 to 10 वोल्ट, जिसको PLC क्या समझ रहा है, बिटवीन 0 और 27648। ठीक है, और उसको क्या कर रहा है, एक 0 और 1 के फॉर्म में निकाल रहा है। फिर वो वैल्यू क्या हो रही है, स्केल हो रही है बिटवीन 0 to 100, तो वो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0 to 100। फिर क्या हो रहा है मेरे पास, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी मॉनिटर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 1000। ठीक है, 1000 दिया तो ये क्या हो गया मेरे पास, 1000 क्या बन रहा है, 4% बन रहा है टैंक का। कैसे 4% बन रहा है, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है, 3.68 समथिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके क्या मुझे वो बता रहा है 4। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू 27,648, 27,648। तो मेरे पास जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, 100%, यानी ये जो टैंक है ये 100% देखो फिल हो चुका है। और आपके सेंसर की वैल्यू क्या आ रही है, 10 वोल्ट आ रही है। इसी तरीके से इसका समाओ हम 50% ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50% हमारे पास क्या होगा, कैलकुलेटर अगर तुम यहाँ पर निकाल लो, कैलकुलेटर निकालो और यहाँ पर तुम 27,648 यानी 27648 को तुम डिवाइड कर लो 2 से, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आई 13824। ठीक है, 13824। अब तुम क्या करो, यहाँ पे 13824 को लो और एंटर करो, तो तुम्हारे पास क्या होगा, 50% लेवल हो गया टैंक का और तुम्हारे पास 5 वोल्ट DC आ रहे हैं। लेकिन देखो चूंकि यहाँ पे 0.5 आ रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर 0 होगा तो 0 शो होगा, अगर इसका हाफ होगा तो 0.5 होगा, और अगर पूरे 27,648 होंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। और स्केल एक्स क्या कर रहा है, 0 और 1 की वैल्यू के बीच जो वैल्यू आ रही है उसको 0 से 100 के बीच दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर इसको 27,000 के आसपास रखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास टैंक का जो लेवल है, ये जो नीला वाला है कलर, ये फुल हो रहा है अराउंड। ठीक है, 98% हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको 27,000 कर दूंगा तो ये अराउंड 10% हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, 10% हो गया। 1 वोल्ट आपका सेंसर निकाल रहा है और ये जो है अराउंड 1% है। इसको थोड़ा 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, 10,000 करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टैंक का लेवल 36% हो गया, यहाँ पे 0.36 आ रहा है। ये इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को देख सकते हो। 0 हो जाएगा तो सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, सेंसर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और आपका टैंक का लेवल भी 0 होगा। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा लो। ठीक है, 10,000 किया, ठीक है, 36 हो गया, 2500 जो है इसको कर लिया तो ये क्या आ गया, 90% हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तुम इसको 18,000 कर लो तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 65%। तो ये सारी आपके पास रियल वैल्यूज़ आ रही होती हैं, किस तरीके से यहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे होते हो अपनी HMI पे। तो एक बहुत अच्छी एक टेक्निक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आगे भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर भी है, अगर कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये बहुत बेहतरीन HMI है। आगे की वीडियो में मैं आपको जो है इसी के ऊपर क्या करके दिखाऊंगा, इसके ऊपर लिमिट्स लगा के दिखाऊंगा, कंपैरेटर्स इसमें लगा कर दिखाऊंगा और एक अच्छी एनिमेशन दिखाऊंगा ताकि आप एक अच्छी HMI को भी डिज़ाइन कर सको। ठीक है, लॉजिक में अगर कोई इशू है तो मुझसे पूछ सकते हो। लॉजिक में मैंने एक नॉर्म एक्स को यूज़ करा है इंस्ट्रक्शन को, एक स्केल एक्स को यूज़ किया है और एक मल्टीप्लाई का जो है ब्लॉक यूज़ किया है। सिंपल वैल्यूज़ हैं और बहुत ईजी तरीके से आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हो। कोई भी मसला हो मुझसे आप पूछ सकते हो। होता क्या है, हमारे पास बेसिकली जो 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल आ रहा होता है उसको PLC 0 कंसीडर करता है और जो 10 वोल्ट होता है उसको अपनी मैक्सिमम एनालॉग वैल्यू को जो है उसको कंसीडर करता है। यानी फॉर एग्जांपल अभी 10 वोल्ट आ रहा है तो हमारे पास ये PLC क्या उसको मैक्सिमम समझ रहा है 27,648। अगर PLC की रेजोल्यूशन और ज़्यादा होगी तो ये इसकी स्केलिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच आएगा और ये 0 से 1 के बीच को मैंने कहा है कि भाई मुझे स्केलिंग करके दो। इस 0 से 1 के बीच की जो वैल्यू आ रही है उसको 0 और 100 के बीच स्केल करके दो। तो ये मुझे 0 से 100 के बीच स्केल करके दे रहा है। कैसे कर रहा है, देखो 0.9765 है, उसने क्या किया, उस 0.9765 को 0 to 100 के बीच मुझे ला कर दे दिया और मुझे बता दिया कि भाई मेरे पास जो परसेंटेज आ रही है वो कितनी आ रही है,
टैंक का जो मेरे पास परसेंटेज चल रहा है वो अराउंड कितना चल रहा है भाई, मैंने यहाँ पे उसको क्लोज़ कर दिया है, तो तुम यहाँ पर दोबारा देख सकते हो रूट स्क्रीन पे। इसको कंपाइल कर लो और कंपाइल करके रूट स्क्रीन को देख लो तो कितना आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, रूट स्क्रीन है हमारे पास 98% चल रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर तुम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बहुत इजी है यार। ठीक है, मैंने हर एक अच्छे एंगल से बताने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हो। नहीं भी आ रही तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे जीमेल करके चीज़ें पूछ सकते हो। थैंक यू। आगे की वीडियो में मैं और भी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, सो स्टे इन टच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम टैंक लेवल को देखेंगे और टैंक लेवल में कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे बाय यूजिंग कंपैरेटर्स। सीरीज़ हमने सीमेंस की स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम डिफरेंट वीडियोस बना रहे हैं सीमेंस 1200 पर, S7 1200 पर, और जो है ये पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं इसमें हम। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने टाइमर काउंटर्स वगैरह बताया तो काइंडली जाकर उन वीडियोस को देखें और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अच्छा, सबसे पहले हम प्रॉम्प्टली जो है हम प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाते हैं और मेन ओबी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। हमारा मकसद है कि हम एक HMI को यूज़ करके यहाँ पर जो है टैंक लेवल जो है उसकी मॉनिटरिंग करें कि हमारे पास जो है यहाँ पे लो लेवल का इंडिकेटर हो, हाई लेवल का इंडिकेटर हो और डिफरेंट इंडिकेटर्स हमारे पास आएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले जो है एक अपना एनालॉग का प्रोग्राम बनाते हैं स्केल और नॉर्मैक्स को यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर जो है नॉर्मैक्स का एक ब्लॉक यूज़ करूँ। इंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मैक्स हो गया। यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ देंगे और ये रियल में हम इसको लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो है मैं इसको मिनिमम वैल्यू जो है 0 देता हूँ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इन ब्लॉक्स के ऊपर। और इसको आउटपुट जो है हम MD0 में लेते हैं। यहाँ से इसको MD0 यहाँ ले लेता हूँ और इसको मैं MD10 कर देता हूँ ताकि एक हमारे पास सीक्वेंस चले। अच्छा, ये हमारे पास नॉर्मैक्स का हो गया। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर एग्जांपल 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो हमारे पास ट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा, जब वो 4 मिली एम्पेयर देगा तो PLC उसको 0 कंसीडर करेगा, और जब वो 20 मिली एम्पेयर देगा तो PLC उसको 27648, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जो रेजोल्यूशन होती है PLC के एनालॉग इनपुट चैनल की वो ये है, और उसको क्या करेगा, ये नॉर्मलाइज करेगा और उस 4 to 20 मिली एम्पेयर को या 0 to 10 वोल्ट DC जो वैल्यू आएगी ट्रांसड्यूसर की, ट्रांसमीटर की, उसको ये 0 और 1 के बिटवीन, यानी सिर्फ 0 और 1 नहीं, 0 से लेके 1 के बिटवीन जो है वो दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 27,648 की हाफ वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 0.5 दिखाएगा, पूरे 27,648 आएंगे तो 1 दिखाएगा, 0 आएंगे तो वो यहाँ पे 0 दिखाएगा। मतलब यहाँ की रेंज 0 से 1 के बीच होगी। ये नॉर्मलाइज हो जाएगी वैल्यू। फिर इसके बाद हम स्केल एक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्केल एक्स में इसकी स्केलिंग होती है, तो वो इस ब्लॉक में मैं दिखाता हूँ। इसमें वैल्यू ओबियसली जो है ये इनपुट जो आ रहा है, जो रियल टाइप इनपुट है वो आप इनपुट लेंगे। देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में आपके पास वैल्यू डेसिमल में नहीं आते हैं, पॉइंट्स में नहीं आते हैं। ठीक है, वो और जो रियल वैल्यूज होती है उस पर आपके पास रियल वैल्यूज आती है। देखो रियल का मतलब क्या है, अगर वो पॉइंट में भी है तो उसको दिखा दे। ठीक है, इंटीजर में क्या होगा, वो पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं दिखाएगा, सिर्फ 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज़ दिखाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे वैल्यू जो है रियल आएगी और आउटपुट भी इसका रियल होगा, तो मैं इसको यार रियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, स्केल करना है मुझे किसके बिटवीन। फॉर एग्जांपल मैं 0 to 100 के बिटवीन चाह रहा हूँ कि 0 से 100% का जो है मेरे पास जो लेवल है वो दिखाए, तो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ मिनिमम में, और मैक्सिमम में मैं इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये स्केलिंग किसकी करेगा, किस वैल्यू को मुझे 0 और 100 के बीच दिखाएगा, जो मेरे पास MD10 में आ रही है उसको। तो मैं यहाँ पे MD10 लिखता हूँ, मेरे पास MD10 आ गई, और इसको स्टोर कहाँ करा रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको MD50 में स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, लेट से, तो ये मेरे पास, अब मैं इसको थोड़ा कमेंट करा देता हूँ, यहाँ पे टैगिंग दे देता हूँ उसको। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है सेंसर वैल्यू है या ट्रांसमीटर वैल्यू है, ट्रांसमीटर की वैल्यू है। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जो है ना क्या है, नॉर्मलाइज वैल्यू है, इसको कह देते हैं। तो नॉर्मलाइज वैल्यू आ गई हमारे पास। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव हियर,
टैग, ठीक है। तो ये क्या परसेंटेज है, परसेंटेज 0 to 10 सॉरी 0 to 100 है, ठीक है, परसेंटेज, या फिर आप इसको लेवल ऑफ टैंक भी कह सकते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ टैंक, ठीक है। टैगिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है, और फिर इन द एंड आप उसको PLC टैग्स में भी जाकर HMI के साथ आपको वो करानी ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये लेवल ऑफ टैंक आ जाएगा कि आपके पास क्या है, किस तरीके से है। अब मैं यहाँ पे कंपैरेटर को यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 0 से लेके 100% ऑफ द लेवल जो टैंक शो हो रहा है, दैट इज़ व्हाट विच आई वांट टू सी ऑन HMI। तो मुझे इसको HMI पे लाना होगा, लेकिन HMI के साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ इंडिकेटर्स भी मैं यूज़ करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शंस पे जाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कंपैरेटर के और जो है इंस्ट्रक्शन पे जाता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज़ क्या क्या हो, ग्रेटर दैन की हो, लेस दैन की हो। तो मैं सबसे पहले लेस और इक्वल टू का देख लेता हूँ, एक यहाँ पर एक ब्लॉक लेकर आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ वैल्यू 0 to 100% जो शो होगी लेवल की, मैं चाहता हूँ कि अगर 10% से जो वो वैल्यू क्या हो, छोटी हो या 10% के इक्वल हो, तो मेरे पास एक लो अलार्म जनरेट हो जाए, ठीक है, लो अलार्म, ठीक है। HMI पे भी अलार्म ये हो, तो मैं किसको यूज़ करूँगा, MT50 को यूज़ करूँगा। यहाँ पे MT50 विच आई एम गोइंग टू यूज़ है। अब ये क्या करेगा, इस लेवल ऑफ टैंक को देखेगा कि लेवल ऑफ टैंक छोटा है और इक्वल टू है किसके, यहाँ पे मैं रियल वैल्यू दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ 10.00, ठीक है। अगर वैल्यू मेरे जो है लेवल ऑफ टैंक 10 से छोटा हो परसेंटेज से, तो मेरे पास एक अलार्म आ जाए। उस अलार्म को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। एक आउटपुट की कॉइल लिए भाई मैंने सिंपल, एंड दैट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट अलार्म विच इज़ डिनोटेड बाय लो अलार्म, ठीक है। मैं इसको लो लेवल कह रहा हूँ, लो लेवल अलार्म, लो लेवल अलार्म हो गया मेरे पास ये। और सेम थिंग विच आई एम गोइंग टू डू कि यार मेरे पास अगर यहाँ पर जो है ना, मैं अगर यहाँ पे ग्रेटर दैन का ले लूँ, या फिर एक ग्रेटर दैन में ले लेता हूँ कि मेरे पास 2 वैल्यूज ले लेता हूँ, एक ग्रेटर, अच्छा यहाँ पे भी कंपैरिजन तो उसी रजिस्टर से होगा ना, MT50 से। तो यहाँ पर भी मैं MT50 ले रहा हूँ, ठीक है, विच इज़ माई लेवल ऑफ टैंक। मैं चाहता हूँ कि मेरा लेवल ऑफ टैंक जो है अगर बड़ा हो, इसकी वैल्यू जो है अगर 50 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या मानूँ इसको, अच्छा 50 से ज़्यादा हो, और आगे मैं चाहता हूँ कि जो है 50 से ज़्यादा हो और 70 से कम हो, अगर मैं ये देखूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक गेट और लगा देता हूँ विच इज़ लेस देन का लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन दूंगा, दोनों को मैंने एंड करा दिया, मतलब कि मेरा ये एक जो आउटपुट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ साथ, ये आउटपुट मेरा कब आई हो, जब मेरी वैल्यू जो है टैंक की वो 50% से ज़्यादा हो, और यही वैल्यू मेरी किससे कम हो, 80 से कम हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो, एक अलार्म आए, अलार्म क्या एक इंडिकेशन है। अच्छा ये तो लो लेवल का अलार्म था, ये इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Q 0.1, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई मॉडरेट लेवल, या फिर ओके लेवल जो है। यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास ओके लेवल है, ये लेवल ओके कह देता हूँ, ठीक है, ये वो अलार्म है। अब क्या होगा, ये 50 से बड़ा होगा और जो है 80 से छोटा होगा, तो ये अलार्म मेरे पास आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक जो है एक इंडिकेटर और आए, और वो इंडिकेटर हो हाई लेवल का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हाई लेवल देखो कब होगा, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास वैल्यू जब जो है 90 से बड़ी हो, ठीक है, 90 से बड़ी वैल्यू हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंपैरेटर ले लेता हूँ, अगेन वो ग्रेटर दैन का लेता हूँ, और इसमें वही रजिस्टर यूज होगा लेवल ऑफ टैंक वाला जो हमारे पास MT50 है। और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू बड़ी हो किससे, 90 से, ठीक है, 90 से बड़ी हो।
और तभी अलार्म आए। देखो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी आप ये भी सोच सकते हो कि सर आपने यहाँ पे 50 से बड़ी वैल्यू ली है तो वो भी तो ऑन दिखाएगा क्योंकि 90 सेल्फ 50 से बड़ा है। तो बेटा यहाँ पे मैंने इसको लिमिटर लगा दिया, इसको लिमिट कर दिया कि भाई 50 से तो बड़ा हो लेकिन 80 से छोटा भी हो ना। तो 51 से लेकर 79 तक रहेगा, यानी जब आपका लेवल ऑफ टैंक 51 to 79 लेवल होगा तभी उसको ओके कहेगा और जैसे ही ऊपर जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पर जो है इसको 80 से बड़ा भी ले सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 90 लिया ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू अगर 80 से बड़ी हो तो भी ये जो है वैल्यू ऑफ हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी लिमिट कर दिया। मैं यहाँ पे इसको एक अलार्म के लिए एक और आउटपुट ले लेता हूँ, Q 0.2 ले लेते हैं हम इसको, और दिस इज़ गोइंग टू बी माई हाई लेवल, ठीक है। ओके तो ये मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है, मेरे पास कुछ PLC टैग्स जनरेट हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन एक एक चीज़ को डिटेल में बताना है। सो इन चीज़ों को देखो PLC टैग्स में जाके मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल दिखा दिया है। उसमें तुम्हारे पास क्या आ गई है, कुछ चीज़ें आ गई, नॉर्मलाइज वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है, ट्रांसमीटर का जो है लेवल आ गया है, सॉरी ट्रांसमीटर की वैल्यू आ गई है, नॉर्मलाइज की वैल्यू आ गई, लेवल ऑफ टैंक। अब मुझे HMI पे क्या क्या दिखाना है, मुझे हाई लेवल दिखाना है, इसका जो है इसकी इंडिकेशन दिखानी है, लेवल ओके का दिखाना है, लो लेवल, ये 3 इंडिकेशन दिखानी है। लेवल ऑफ टैंक भी मुझे दिखाना है कि इन बिटवीन 0 to 100 कितना लेवल चल रहा है। और क्या दिखाना है, मैं चूँकि यहाँ पे अभी हार्डवेयर पे PLC यूज़ नहीं कर रहा तो इसलिए मैं क्या करूँगा, MD0 का जो रजिस्टर है उसमें मैं ट्रांसमीटर की वैल्यू खुद उसमें इंसर्ट करूँगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, उसके लिए मैं ऐड न्यू डिवाइस करता हूँ जो मैं HMI को यहाँ पर लूँगा। और HMI यहाँ पर हम बेसिक एक पैनल ले लेते हैं 7 इंचेस में, KTP 700 बेसिक, ठीक है। और मैं उसमें जो है ये मॉडल ले रहा हूँ आपका 2GB03। तो ये जिस तरह से मैंने टैग्स यहाँ पे PLC के लिखे हैं, ठीक है, डिफाइन करें अपनी मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में, इसी तरीके से आपने टैग्स क्या करने हैं, HMI के बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर HMI आ गई है आपकी, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है PLC 1, जो आपकी PLC 1 है ये वाली, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। ये HMI मेरे पास जो है कॉन्फ़िगर हो गई है। अब इस HMI को मैंने क्या कर दिया, इस PLC के साथ लिंक कर दिया बाय यूजिंग प्रोफीनेट, ठीक है। ये एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन की जो है HMI आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई है। मैं इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो डिलीट कर देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी HMI डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक के को भी इंगेज रखूँगा ताकि आपको पता चले। देखो पहली चीज़ तो मैं ये यहाँ पर लूँगा ट्रांसमीटर वैल्यू, ठीक है, जो मैं खुद डेलिबरेटली जानबूझकर जो इंसर्ट करूँगा वैल्यू, क्योंकि मैं हार्डवेयर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, एक एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे हम। इस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसको मैं साथ के साथ डिफाइन भी करते जाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए कि ये क्या है, ठीक है। ये ट्रांसमीटर की वैल्यू है, आप सेंसर वैल्यू कह लें, ट्रांसमीटर वैल्यू कह लें, ठीक है, जो कि बिटवीन 0 to इसमें चलेगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है, मैं ट्रांसमीटर की वैल्यू जो मैं इंस्पेक्शन दूंगा, मैं लेवल ऑफ टैंक भी देखना चाहता हूँ, ठीक है, ये दोनों एनालॉग वैल्यूज़ हैं। तो मैं लेवल ऑफ टैंक के लिए अगेन एलिमेंट में जाता हूँ और इसी को लेकर आता हूँ यहाँ पर, और ये मेरे पास बनेगा लेवल ऑफ टैंक, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं एंड देन इसको लिख लेते हैं लेवल ऑफ टैंक, ठीक है, टैंक लेवल इन परसेंटेज में होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लिया, दो चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टैंक ले लेते हैं, ठीक है। तो टैंक के लिए मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर। आप थोड़ा और साफ़ सुथरा भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कराना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एंड कीपिंग इट वेरी सिंपल। और यहाँ पे ये टैंक हो जाएगा। अब देखो टैंक का लेवल जो है कौन सा था, टैंक का लेवल मेरे पास ये है MD50, ठीक है। तो मैं MD50 का एड्रेस इसे भी दूंगा, इसे भी दूंगा, ठीक है। और ये ट्रांसमीटर वैल्यू है, ट्रांसमीटर वैल्यू मेरे पास क्या थी, MD0 है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ही सिर्फ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक जगह ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये लेवल ऑफ टैंक यहाँ आ जाता है।
अच्छा, अब क्या करना है मुझे यहाँ पर इसको बताना है कि भाई इसमें एड्रेसेस क्या हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कनेक्टिविटी जो है मैं उधर लेकर चलता हूँ आपको, यानी रूट स्क्रीन है यहाँ पर, मैं इसको खोल लेता हूँ और मैं आपको HMI कनेक्शंस की तरफ ले जाता हूँ। ये देखें, ये हमारी HMI कनेक्शन है जिसका नाम क्या है, HMI कनेक्शन 1, ठीक है। मैं इसको रीनेम भी दे सकता हूँ, PLC HMI कनेक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ये वही होगा, फिर वहाँ पे आपको इसको ओके करना होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर HMI टैग्स पे जाते हैं। देखो, HMI टैग्स पे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट टैग टेबल खोलते हैं और मैं क्या करता हूँ, मुझे अब क्या करना है, थोड़ा सा आसान बता रहा हूँ। इसका टैग और इसका टैग, हर टैग को मुझे डिफ़ाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो डिफाइनिंग ऑफ टैग होगा वो कहाँ, किसके थ्रू होगा, आपका जो आपने यहाँ पर लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर वैल्यू है, तो मैं HMI के टैग में जाकर कहता हूँ वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है, या सेंसर। अब ये वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर क्या चीज़ होगी, ये वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर इसकी होगी जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ से सेंड करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू मैं यहाँ से सेंड करूँ ये किस में जाए, डायरेक्टली लिंक करे किसके साथ, मेन OB में मेरे पास जो MD0 है। तो मैंने जो अभी यहाँ टैग कराया है HMI पे, मैं उस टैग को इस ट्रांसमीटर वाली टैग के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो वो जो कनेक्ट करूँगा मैं अपनी इस वाली जो HMI के टैग है PLC के टैग को, तो उसके लिए मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है कि भाई मैं HMI से प्रेस करूँ तो PLC मेरी इफेक्ट हो, ठीक है। उसके लिए मुझे वो जो मैंने कनेक्शन लिया है PLC HMI कनेक्शन जो मैंने वाली, उसको यहाँ पे इनेबल करना है। अब जैसे ही मैंने इनेबल करा तो अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर किसके साथ भाई ऑन हो। तो वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर PLC में जो मैंने टैग दिया है, कौन सा टैग दिया है, ठीक है, ट्रांसमीटर वैल्यू, उसके साथ ये क्या हो, लिंक्ड अप हो जाए। दैन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये टैंक लेवल जो है वो भी आए। तो टैंक लेवल का मैं एक यहाँ पर HMI में जाकर लेवल ऑफ टैंक डिफाइन करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो HMI में मैंने लेवल ऑफ टैंक डिफाइन करा है ये किसके साथ लिंक हो, ये मेरे प्रोग्राम में जो लेवल ऑफ टैंक है MD50 उसके साथ हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और PLC के टैग्स हैं ये, ठीक है, ये HMI के हैं, ये PLC के हैं। PLC में क्या है, जो है लेवल ऑफ टैंक के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। ये रियल वैल्यूज हैं दोनों, यहाँ पे डाटा टाइप भी इसकी आ रही है। अब साथ ही साथ दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंडिकेशन जो है इसके इंडिकेटर्स को भी लगाऊँ और इंडिकेटर्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है सिंपल बेसिक ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं और ये एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लेकर आते हैं और हमारे पास देखो हमने क्या किया, हमने तीन जो है लेवल्स के इंडिकेटर्स लिए हैं। एक हाई लेवल का है, एक लेवल ओके है और एक आपका लो लेवल अलार्म है। तो मुझे यहाँ पर इन तीनों को टैग देना है, ठीक है। इन तीनों को क्या करना है, टैग देना है। तो मैंने एक लिया है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये तीन आ गए मेरे पास। एक लो लेवल का होगा, ठीक है, लो लेवल अराउंड 10, ये रहा आपका, अगर आपको दिख रहा हो 20 और 0 के बीच 10, तो ये यहाँ पर हो। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर हो। और दूसरा जो है मेरे पास लेवल जो हमने कहा था वो हमारे पास यहाँ पर हम कहीं कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 50 और 79 के बीच रखा है, सो आई विल कीप इट वेरी सिंपल बाय पुटिंग इट हेयर। और उसके बाद क्या है, एक हमारे पास आएगा जब हमारे पास लेवल कहाँ से ऊपर जाएगा, जब हमारे पास जो लेवल है वो जो है 80 से ज़्यादा होगा। तो 80 से ज़्यादा का मतलब है कि भाई 80 से ऑनवर्ड्स जो है 80 to 100, तो हम इसको यहाँ पर 80 पर लगा देते हैं इस लेवल को, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट लेवल्स हो चुके हैं। और अगर देखा तो जितनी अच्छी HMI बनाएंगे, जितनी अच्छी इंस्पेक्शन होगी, उतना आपको जो है अच्छा लगेगा और आप किसी क्लाइंट के लिए HMI बना रहे हैं तो वो भी आपको फ्रूटफुल साबित होगा। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, इनके टैग्स, क्योंकि मैंने HMI और PLC पे तो ले लिए टैग्स, लेकिन अब जो मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें मुझे इन टैग्स को डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं ट्रांसमीटर वैल्यू के टैग खोलूँगा। ये मेरे पास इनपुट होगा जहाँ से मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद जनरल पे जाकर मैं यहाँ टैग लेता हूँ। मुझे HMI के टैग देने, क्योंकि मैं HMI पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा टैग होगा वो कौन सा टैग होगा, वो होगा वैल्यू ऑफ ट्रांसमीटर। यहाँ पर आ गए, ठीक है।
और उसके बाद मुझे इसको देना है टैग। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें जाना है और ये मेरे पास क्या है, ये लेवल ऑफ टैंक है। तो इस लेवल ऑफ टैंक को मैंने यहाँ पर दे दिया यहाँ। अब ये क्या लेवल ऑफ टैंक इनपुट आउटपुट दोनों है या सिर्फ आउटपुट है? दिस इज़ ओनली आउटपुट, तो मैंने इसको सिर्फ आउटपुट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। द सेम इज़ द केस इसके साथ भी होगा, विच इज़ मैंने यहाँ पे इसको ये तो दे दिया, लेकिन मुझे बताना है कि सिर्फ इनपुट है, तो मुझे सिर्फ इसको इनपुट पे सेलेक्ट करना है। अब देखो जो लेवल ऑफ टैंक है वही इसका लेवल का एड्रेस होगा, तो इसको भी वही एड्रेस दूंगा मैं जो मैंने इसको दिया है। तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, ठीक है, और प्रोसेस टैग्स पे जाता हूँ इसके, और मैं इसको क्या देता हूँ, लेवल ऑफ टैंक का एड्रेस देता हूँ, ठीक है। ये लेवल ऑफ टैंक का एड्रेस आ गया इसके पास, और ये इसकी अपीयरेंस वगैरह, अगर आप इसकी अपीयरेंस वगैरह को चेंज करना चाहो, ठीक है, आई विल कीप इट वेरी सिंपल कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, बाकी चीज़ें आप बाद में कर लेना। अब इन इंडिकेटर्स को भी तो मुझे टैग देना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ HMI के टैग्स पे, और इस टैग पे मैं एक लो का दे देता हूँ, लो लेवल। लो लेवल को मैं किसके साथ कनेक्ट करूँगा, PLC के टैग के साथ। PLC का कौन सा टैग होगा मेरे पास, जो है यहाँ पर लो लेवल अलार्म का, इसके साथ। फिर एक मैं कह देता हूँ कि नॉर्मल लेवल या फिर मॉडरेट लेवल कह देता हूँ। मॉडरेट लेवल यानी कि आपके पास जो आपने रेंज डिफाइन की विदाउट अलार्म की। देखो अलार्म दो वक्त आते हैं, या तो कोई चीज़ हाई होती है, जो कोई चीज़ कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेवल ओके ले लेता हूँ, ठीक है। एक इंडिकेटर आ गया मेरे पास, और इसके बाद क्या है, मैं एक हाई लेवल का ले लेता हूँ यहाँ पे अलार्म। हाई लेवल का अलार्म किसके साथ कनेक्ट होगा, PLC के हाई वाले आउटपुट के साथ, विच इज समवेयर हियर। ये चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इन सारे PLC टैग्स को अपने HMI के टैग्स के साथ कनेक्ट कर लिया है वाया द कनेक्शन विच इज़ नेम्ड, वी हैव डिफाइन द नेम PLC HMI कनेक्शन, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, ओके। नाउ व्हाट वी हैव इज़, हमारे पास ये सारी इंडिकेशन हो गई, अब हमें इनको भी टैग देना है। तो ये मेरे पास लो लेवल का होगा टैग, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसके एनिमेशन पे जाते हैं, और इसकी अपीयरेंस को जो है हम टैग दे देते हैं। टैग क्या देते हैं, ये लो लेवल का टैग है, तो मैं HMI का जो लो लेवल का टैग है उसको यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। इसकी दो स्टेट होगी, जब ये हाई होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, रेड कलर से शो कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, कि भाई अलार्म हमारे पास आ गया। और जब ये सिंपल हो तो इसको हम ग्रीन कर दें कि भाई ये यहाँ पे ओके है, तो कोई मसला नहीं है, अलार्म आपके पास ओके है, ठीक है। और रेड में आपके पास ये है, अगर आप चाहो फ्लैशिंग तो आप इसको फ्लैशिंग भी करवा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मॉडरेट लेवल है, तो मॉडरेट लेवल तो ओके है, तो जब ये ओके होगा मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर दूंगा, दिस इज़ माय मॉडरेट लेवल। और इसकी दो कंडीशन होंगी, इसकी भी 0 और 1। तो जब ये इसको तो ओके ही रहना है, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर दूंगा कि दिस इज़ नाउ ओके, क्योंकि अलार्म नहीं है, दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन, तो ये ओके रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मेरे पास हाई लेवल है, तो मैं हाई लेवल का अलार्म जो है यहाँ पर डिस्प्ले कराता हूँ। एनिमेशन में जाना है, उसके बाद कराना है डिस्प्ले, ठीक है। हाई लेवल है, तो मैंने इसको ले लिया यहाँ पर, और इसके भी दो यहाँ पर होंगे, खुद ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वैल्यूज़ आ जाएगी। हाई होगा तो अभी आपको रेड लेना है यहाँ पर, और रेड नीड्स टू बी फ्लैश्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लैशिंग ऑन करा देता हूँ। बहुत सिंपल चीज़ें हैं भाई, बहुत सिंपल करके मैं बता रहा हूँ। बाकी जब ये नॉर्मल हो, जब हाई लेवल ना हो, तो इट विल बी ग्रीन, ठीक है, इन दैट वे। सो आई हैव पुट ऑल द थिंग्स वेरी सिंपल। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके बता देता हूँ। आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, थोड़ा इसके कलर को अगर आप देखो, आप इसके कलर को थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ की अगर जनरल पर जाकर जो है आप इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में कितनी लेनी है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अपीयरेंस इसकी है यहाँ पर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेआउट है, लिमिट्स वगैरह आप दे सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल इसको लिमिट नहीं करा रहा हूँ। टेक्स्ट है यहाँ पे, इसके पास ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन है। मैं बता रहा हूँ जब आप इसको करोगे काम इस पर, तो थोड़ा सा जो है इसको आपको साफ़ सुथरा करना है। टेक्स्ट फॉर्मेशन अभी ये लेफ़्ट हुआ हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड हुआ हुआ है, साफ़ सुथरा है नहीं। अगर मैं इसको यूँ लेता हूँ ना, तो लेफ़्ट पे अलाइन हुआ हुआ है। तो इसकी अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने बिल्कुल सेंटर पे कर देना है, तो ये सेंटर पे हो जाएगा, थोड़ा साफ़ सुथरा भी लगेगा। और इसको आप थोड़ा इस तरीके से कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जो टैंक की वैल्यू है,
इसको भी हम थोड़ा सही कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसकी जर्नल में जाते हैं और यहाँ पर जो है इसके अपीयरेंस वगैरह का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे इसको कलर भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। कोई सिंपल सा कलर ले लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसकी जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको हम क्या करते हैं, सेंटर कर लेते हैं। और अगर आप बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से इसके फॉन्ट को, सो यू में सेलेक्ट फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। मैंने इसको 21 कर लिया, ठीक है। इसको भी मैं 21 कर लेता हूँ ताकि आपको HMI पे इसकी इंस्पेक्शन साफ़ सुथरी हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें मौजूद हैं और व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे चैनल में मौजूद है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको भी सिंपल रखता हूँ ताकि आपको वैल्यूज़ भी दिखे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं हम, पेरेंट्स में जाकर इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं ताकि ये चीज़ आपको हाईलाइट होकर दिखे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ गई है, ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है, इसको हम सॉलिड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये अब क्या है मेरे पास, मुझे क्या करना है सिंपल, मुझे थोड़ा सा जो है जाकर अपने उस प्रोग्राम को रन करना है एंड उसके बाद इसको यहाँ पर शो कराना है आपको, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, मेन वो भी इसको कंपाइल कर लेते हैं। लकीली वी विल नॉट हैव एनी एरर, सो यस, एरर फ्री प्रोग्राम, दैट्स गुड। नाउ मुझे सिमुलेट करना है, तो मैं सिमुलेटर खोलता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं हार्डवेयर पे भी आपको करके दिखाऊंगा और जैसे मैंने हार्डवेयर पे भी वीडियो बनाई है आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ये हमारे पास वर्चुअल PLC आ गई, सिमुलेटर आ गया एक हमारे पास। सो व्हाट आई विल डू, हमारे पास ये आ चुका, तो मैं इसको क्या करूँगा, रन कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। और फिर मैं इसको जो है मॉनिटरिंग ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊंगा कि इस पर क्या वैल्यूज़ आ रही हैं और किस तरह से HMI पे इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सर्च करके अपने PLC या जो वर्चुअल PLC उसमें हम प्रोग्राम डाउनलोड कर देते हैं। इन कंपैरेटर्स को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। अगर यहाँ पे मैंने लिमिटर्स भी यूज़ किया, लिमिट का मतलब है कि मैं एंड गेट बना दूँ, देखो ये एंड गेट है सीरीज़ में, ठीक है, तो मैंने लिमिट कर दिया, ये इसको भी समझ लेना। मैं लोड करता हूँ इसको, ये लोड हो रहा है मेरे पास, प्रोग्राम लोड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर आई विल जस्ट फिनिश द प्रोग्राम। तो इट मीन्स कि मेरी जो वर्चुअल PLC उसमें प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है और अब मैं अपनी वर्चुअल PLC को यहाँ से रन कर दूँगा, ठीक है। दैट वे आफ्टर ब्लिंकिंग 2 or 3 times इट विल बी इन अ रन मोड। और अब मुझे क्या करना है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑन कर देना है, यानी कि ये मेरे पास अब लाइव हो गया है इसका स्टेटस, ठीक है। अभी देखो क्या है हमारे पास, लेट टैंक का लेवल क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 0 है। तो हमने क्या अपनी स्ट्रेटजी रखी थी कि लेवल ऑफ टैंक हमारे पास जब 10 से छोटा हो, यानी 10 लेस देन 10 हो, तो हमारे पास लो का अलार्म आ जाए, ठीक है। और बाकी अलार्म हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो कंपैरेटर हमने यूज़ किया था, जो लिमिटर यूज़ किया है हमने कंपैरेटर को बनाकर लिमिटर, तो वहाँ पे ये वाला हाई हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 80 से छोटा है, लेकिन ये ऑन नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो है विच शुड बी मोर देन 50, इसको 50 से बड़ा होना चाहिए, वो नहीं है ऑन, तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं रूट स्क्रीन पर लेकर जाकर हमारी जो HMI है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी उसको भी सिमुलेट कर लेते हैं और कंपाइल करके सिमुलेट करके देखते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सिमुलेटर को देख लेते हैं, WinCC सिमुलेटर है, इसको खोलते हैं यहाँ पर और मेन OB में जाते हैं। तो ये देखो, ये अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास लो लेवल का अलार्म अगर आप देखो तो आ रहा है, ठीक है। मैं इसको शो भी करा दूँ आपको। टैंक का लेवल क्या है भाई, अभी लेस देन अभी 0 है ना, आई थिंक यहाँ पे टैंक का लेवल 0 हो रहा है, ठीक है। तो 0 है, मैं इसको सॉफ्टवेयर पे भी दिखाऊं, साथ अलार्म भी दिखाऊं, यहाँ पे टैंक का लेवल 0 है। तो जब टैंक का लेवल 0 है तुम्हारे पास, तो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इट मीन्स दिस इज़ योर अलार्म।
तुम इसकी जो है ना तुम इसको लॉग भी कर सकते हो, तुम इसका डाटा जो है लॉग भी बना सकते हो, डाटा लॉगर। अगर वो चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, मैं उसको भी बहुत सिंपल करके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर क्या है, अब मैं यहाँ पर अगर इसको वैल्यू देता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास लेवल ऑफ टैंक 0 है। अब मैं यहाँ पर इसको वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ट्रांजिस्टर वैल्यू जो है, सॉरी ट्रांसमीटर की जो वैल्यू है, जब मैं यहाँ से इसको वैल्यू दूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 7000, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 7000 कह देता हूँ, ठीक है। 7000 के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और देखो क्या हो गया, टैंक का लेवल 25 हो गया, 25.318। दिस इज़ रियल। अगर सिर्फ 25 होता तो इट मीन्स वो क्या होता, यानी कि रियल वैल्यू तो 25.318 होती, लेकिन सिर्फ 25 शो कर रहा होता, इसका मतलब ये इंटीजर होता, ठीक है। सो दैट्स वाई आई डिड नॉट कीप इट इन इंटीजर मोड, ठीक है। अब क्या अलार्म चलेगी तुम्हारे पास, ठीक है, लेकिन अलार्म की हिस्ट्री भी तो आनी चाहिए ना, तो वो हिस्ट्री कैसे बनानी वो मैं बताऊंगा बाद में, कब आया, किस टाइम आया, कितनी मरतबा अलार्म आया और कौन सा अलार्म आया, ठीक है, और कितनी देर तक एक्टिव हो, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब देखो लेवल ऑफ टैंक है 25.318, इसको हम लॉजिक में भी देखते हैं क्या ये यही लेवल है, तो जो टैंक का लेवल है जी दिस इज 25.31828, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपनी HMI पे इसको सारी वैल्यू शो कराना चाहते हो, यानी 31828, तो आप उसको यहाँ पर इसकी जो डाटा है जो आफ्टर डेसिमल वैल्यू होती है उसको भी शो करा सकते हो, ठीक है। और देखो लो लेवल का अलार्म यहाँ से जा चुका है, ठीक है। और अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास होगा क्या यहाँ पर, एक यहाँ पे वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है वो वैल्यू, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें ओके हैं। अब मैं इसी को हाई पे लेकर जाना चाहूँ अगर, और हाई के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 26,000, तो ये क्या हो गया, हाई का अलार्म आ गया मेरे पास। क्यों आया हाई का अलार्म और ब्लिंक हो रहा है, इट मीन्स कि मेरे पास जो वैल्यू है वो रीच हो चुकी है। कहाँ पे रीच हो चुकी है, हाई पे हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं इसको कर देता हूँ कि भाई मेरे पास वैल्यू जो है छोटी हो, मतलब मैं इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाकर इसको, यानी मेरे पास अलार्म आ गया। अब अलार्म आ गया तो क्या होगा, ये इसको रीसेट करना होगा, चीज़ों को देखना होगा, तो आई विल कीप इट सिंपल। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको रेंज में ले आता हूँ, मैं इसको रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 13,000। जैसे ही 13,000 किया मेरे पास ये रेंज चली गई। अब मेरा जो है सारा कुछ ओके चल रहा है, लो लेवल का अलार्म भी नहीं है, हाई लेवल का अलार्म भी नहीं है, मॉडरेट लेवल चल रहा है, विद इन अ रेंज वैल्यू की जो है वो चल रही है। सो इस तरह से आप इन प्रोग्राम्स को बना सकते हो। HMI मैंने बहुत रफ बनाई है, अगर चाहो तो इसको आप साफ़ सुथरा भी बना सकते हो, मुझे सिर्फ समझाना होता है किस तरह से करते हैं। बाकी मैंने HMI की वीडियोज़ और भी बनाई जिसमें मैंने काफ़ी फिनिशिंग के साथ HMI बनाई है और काफ़ी एडवांस लेवल प्रोफेशनली जो है मैंने इस चीज़ को डिज़ाइन करा है आगे। सो यहाँ पर ये इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। आगे की वीडियो में इंशाल्लाह मैं और डिटेल चीज़ें जो है मतलब आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू वांट टू बिकम द पार्टनर, ठीक है, इन आवर ग्रुप और द मेंबर ऑफ इन आवर ग्रुप, और अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो फॉर द टाइम बिंग आई विल कीप दिस वीडियो हेयर एंड स्टॉपिंग दिस वीडियो, एंड इन फर्दर आई विल बी डिस्क्राइबिंग किस तरह से आप डाटा लॉग करते हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इज़ व्हाट इन इंडस्ट्री ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो चीज़ें समझ आ रही हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें मुझसे आप चीज़ें जो भी आपकी क्वेरी है यू मे आस्क मी हियर, ठीक है। थैंक यू।